होगी ताकि डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है ये लोगों को पता चले, या नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। देखो बेसिकली कोई भी इंसान जिंदगी में कोई भी काम करता है, हम जॉब करते हैं या कुछ लोग बिजनेस करते हैं, तो डेफिनेटली उसमें तो पैसा तो आना ही चाहिए, राइट। तो डेफिनेटली बाय नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग, तो भाई जिसको पैसा चाहिए वो नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, राइट। और भी बहुत सारे रीजंस है पैसों के अलावा नेटवर्क मार्केटिंग में, और बहुत सारे बेनिफिट्स है जिसके बारे में आज मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि कोई भी अगर इंसान वेस्टीज में जुड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, तो पहले तो उसके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली क्या है। तो आज जितने भी नए लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो पहली बार आए हैं ट्रेनिंग में, वेस्टीज में अब तक जुड़े हुए नहीं है, सो अब मैं आपका भी वेलकम करता हूँ, थैंक यू सो मच। ट्रेनिंग की शुरुआत करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा। मेरा नाम सचिन चिकाटे है, मैं मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, वेस्टीज में ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से। सो ये एक छोटा सा मॉड्यूल मैंने बनाया हुआ है बाय नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, कुछ इंटरनेट से कुछ फोटो वीटो लेकर ये चीज मैंने बनाई है। बट आज आपको यहाँ पर जो पॉइंट्स जहां जहां पे मैं नोट डाउन करने के लिए बोलूंगा, डायरी और पेन लेके बैठ जाइए, जहां जहां पे मैं बोलूंगा वो पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं। और ये ट्रेनिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं बीच बीच में मैं एक कहानी के तौर पे आपको ये ट्रेनिंग समझाऊंगा, एक कन्वर्सेशन के तौर पे मैं ट्रेनिंग समझाऊंगा, राइट, या ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको एक कन्वर्सेशन के तौर पे। तो उस कन्वर्सेशन में कहीं ना कहीं आपके बहुत से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी जो है चीजें क्लियर हो जाएगी, राइट। कुछ कुछ ऑब्जेक्शन जो लोग बोलते हैं ये ऐसा है वैसा है, तो उसमें भी कुछ बहुत सारे डाउट्स आपके इस ट्रेनिंग में क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने आज की इस ट्रेनिंग में डायरेक्ट सेलिंग क्या है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके साथ साथ कुछ ऑब्जेक्शंस जो लोग करते हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर या वेस्टीज को लेकर वो क्लियर हो जाएंगे। एंड नेटवर्क मार्केटिंग में पैसों के अलावा आपको जिंदगी में क्या क्या मिलेगा, ये सारी चीज आज इस ट्रेनिंग में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, तो क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहला कारण जो मुझे ऐसा लगता है, एक आम इंसान, एक कॉमन मैन होने के नाते पहला रीजन जो मुझे ये लगता है वो है बढ़ती हुई महंगाई, यानी कि इंग्लिश में इन्फ्लेशन रेट बढ़ते जा रहा है, महंगाई बढ़ते जा रही है। यहाँ पे आप देखोगे दो ग्राफ है, राइट, दो लाइंस है, एक रेड लाइन एक ब्लू लाइन। मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्लू लाइन जो है वो एक कॉमन मैन की इनकम यानी कि आमदनी, और रेड लाइन जो है वो है बढ़ती हुई महंगाई। इनफैक्ट आज आप देखोगे बहुत सी चीजों के भाव बढ़ चुके हैं, राइट। बेसिक नीड्स में आता है रोटी, कपड़ा, मकान और मोबाइल। जहां तक मुझे ऐसा लगता है मोबाइल भी बेसिक नीड्स में है, और मेरे ख्याल से और भी दो चीज बेसिक नीड्स में जुड़ गई है, वो है सैनिटाइजर और मास्क। पहले नहीं था, स्कूल में तीन चीज सिखाई जाती थी, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, लेकिन अभी मोबाइल, सैनिटाइजर और मास्क ये भी एक बेसिक नीड्स हो चुका है आज के टाइम को देखकर। बट मेरे ख्याल से आज आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे जुड़े हो, आप सभी इस बात को मानते हो कि यस, महंगाई जो है वो बढ़ती गई है, पेट्रोल के भाव, एजुकेशन एंड बहुत सारी चीजें, राइट। मूवी टिकट आप देख सकते हो, मेरे ख्याल से पहले आप मूवी देखने जाते हो तो बर्गर से 10-20 रुपए की टिकट आती थी, 50 रुपीज, 60 रुपीज, लेकिन आज वही चीज 350, 400, 150, 280, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन, डिपेंडिंग अपॉन सिनेमा थिएटर के आप कौन से सिनेमा थिएटर में जाके मूवी देखते थे, राइट। तो सब चीजों के भाव बढ़ चुके हैं सर। और भाव बढ़ने से क्या होता है, एक ही चीज तकलीफ होती है एक आम इंसान को कि यार हर चीजें खरीदने से पहले सोचना पड़ता है। इनफैक्ट एक खिलौना खरीदने से पहले भी बहुत से माँ बाप सोचते हैं कि यार इसको ये लेकर दूं या नहीं लेकर दूं, क्योंकि हर एक मैंने बहुत से घर देखे जहाँ पे हफ्ते हफ्ते का हिसाब जो है, हफ्ते हफ्ते का पैसा सेट करके रखता है कि ये इतना पैसा ये हफ्ते में इतना खर्चा होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, राइट। फिर बीच में मेडिकल एक्सपेंसेस, बहुत सारी चीजें आती रहती है जिससे काम इंसान परेशान हो जाता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सभी को कहीं ना कहीं और पैसों की जरूरत है, राइट। और थोड़े पैसे मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे तो मेरे ख्याल से किसी को यहाँ पे बुरा नहीं लगेगा, सबको अच्छा ही लगेगा। तो अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक आम इंसान अगर बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है, चीजें खरीदने से पहले सोचना पड़ता है कि यार ये चीज खरीदूं या नहीं खरीदूं, राइट। और अगर कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो मेरी ब्लू इनकम की लाइन है उसको रेड लाइन के साथ कदम से कदम मिलाकर अगर चलना है, या उस ब्लू लाइन को रेड लाइन को ऊपर लेकर जाना है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। देखो पैसे तो आप सभी लोग कमा रहे हो, अच्छी बात है, जो भी आप काम कर रहे हो, जॉब है, बिजनेस है, वेरी गुड। लेकिन अगर फिर भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि यार चीजें खरीदने से पहले सोचना पड़ता है, महंगा मोबाइल खरीदने से पहले सोचना पड़ता है, राइट,
और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मेरे जीवन में मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए या उनके सारी चीजें, सारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, कहीं ना कहीं अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये ब्लू लाइन को रेड लाइन के साथ या तो फिर ये रेड लाइन के ऊपर लेकर जाना है, तो समझ लो आज आप इस ट्रेनिंग में सही जगह पे बैठे हो, राइट। सो मुझे भी कभी वैसे ऐसे ही लगता है, डेफिनेटली बहुत हर एक कॉमन मैन को लगता रहेगा कि ये ब्लू लाइन को जो है रेड लाइन के साथ लेके जाना चाहिए या रेड लाइन के ऊपर लेके जाना चाहिए। रेड लाइन के ऊपर लेके गए तो फिर तो टेंशन ही, राइट। सो महंगाई के साथ कदम से कदम मिला के चलना है, तो यस, कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत तो है ही। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी यूथ रहेंगे या जो ऑफिस गोइंग रहेंगे, जिन्होंने अभी अभी यानी कि फ्रॉम एज ग्रुप ऑफ 18 ईयर्स टू 26 27 ईयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपके दोस्तों में, आपके ग्रुप में कभी ना कभी कोई ना कोई दोस्त आके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि यार कुछ ना, चल एक बिजनेस शुरू कर देते हैं, कुछ नहीं तो चल एक चाय और पान टपरी मिक्स करके थोड़ा बहुत नाश्ता रख देंगे या चाइनीज खोल लेते, ओपन कर लेते। पहले ये बातें होती थी लॉकडाउन के पहले, कहीं ना कहीं हुई रहेगी आपके साथ, क्योंकि हर किसी को एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से, और हर एक आदमी परेशान है महंगाई की वजह से, राइट। सो पहला कारण नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, वो है पहला कारण, वो है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हो बहुत से एग्जांपल्स आप इंटरनेट पे देख सकते हो, इन्फ्लेशन के, एंड देयर आर, पहले जो चीजें 4 आती थी, 3 आती थी, अभी वही की आ रही उतने प्राइस में। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितने रेट्स बढ़ चुके हैं। सेकेंड, ये एक डेटा है जो मैंने अप्रैल में लिखा था, अप्रैल में निकाला था जब ये कोरोना की शुरुआत हुई थी, तब टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने जब पढ़ा था सुबह न्यूज़पेपर में, वहां पे एक आर्टिकल है कि एंजाइटी लेवल्स अप अमंग एम्प्लॉइज एज अप्रेजल गेट डिलेड एंड जॉब लॉस फियर राइज। तो ये अप्रैल का डेटा, और इसमें से आपको पता है कि बहुत सी कंपनी में लोगों को अप्रेजल तक तो दूर के, बहुत से लोगों के जॉब्स भी नहीं रहे हैं, और जिनके हैं अच्छी बात है, गुड। आशा करता हूँ कि आपका जॉब कंटिन्यू रहे और आपको कोई दिक्कत नहीं आए आगे रिलेटेड टू मनी, राइट। बट ये बाकी लोगों के साथ अगर हुआ है, राइट, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक बैकअप की जरूरत है? आपका जॉब कंटिन्यू है, जिनको सैलरी आ रही है, अच्छी बात है, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं तो ये ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आती रहे। बट कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन हुआ है हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में, मार्च महीने से लेकर अभी तक जो सिचुएशन चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक बैकअप की जरूरत है? चलो जॉब तो है, अच्छी बात, लेकिन उसके बाद क्या, साइड में क्या है? तो इसलिए ये टॉपिक, एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक मैं शेयर कर रहा हूँ, जिसका नाम है सेकंड डोर ऑफ इनकम, इनकम का दूसरा दरवाजा। देखो आपके घर में, सभी के घर में एक दरवाजा है कि जहां से पैसे आते हैं, चाहे वो दरवाजा नौकरी का हो, बिजनेस का हो, चाहे किसी का भी हो, राइट। हमारे घर में पैसा तो कहीं ना कहीं से आता है, इनकम का एक दरवाजा होता ही है। बट आज बहुत से लोगों के घर पे इनकम का ये जो एक लौता दरवाजा है वो भी बंद हो गया। आपने पिछले साल भी सुना होगा कि बहुत सी कंपनियां बंद हो गई थी, जैसे कि जेट एयरवेज बंद हो गया था। एंड अभी तो सर कोरोना के बाद से तो आपको सबको पता है, समझाने की भी जरूरत नहीं मुझे कि सेकंड डोर ऑफ इनकम क्यों चाहिए। नहीं तो पहले जब मैं ट्रेनिंग करता था तो मैं लोगों को समझाता था, मैं मेरे दोस्त का एग्जांपल देता था जो डोकोमो में काम करता था। आपको याद है डोकोमो करके कंपनी हुआ करती थी, जिसके एडवर्टाइजमेंट करने के लिए दीपिका पादुकोण, यस, दीपिका पादुकोण मैडम आते थे। और एक एयरसेल करके कंपनी हुआ करती थी, जिसके एडवर्टाइजमेंट के लिए हमारे इंडियन क्रिकेट के एक्स कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आते थे। आपको याद होगा जितने भी लोग आईपीएल के फैन थे, चेन्नई सुपर किंग्स के टी शर्ट पे एयरसेल करके लिखा हुआ होता था। लेकिन आज आप देखोगे दीपिका आज है, धोनी आज है, लेकिन दोनों कंपनियां नहीं है। तो ऐसे ही मेरा एक दोस्त डोकोमो कंपनी में काम कर रहा था, अचानक उसका मैनेजर आके कहता है कि ये कंपनी का आखिरी महीना रहेगा, जिसको ऑफिस आना है आ सकते हैं, जिसको नहीं आना नहीं आ सकते, जो ऑफिस आएगा उसको पगार मिलेगी, जो नहीं आएगा उसको भी पगार मिलेगी। और कहीं ना कहीं उसने शायद पुणे में फ्लैट खरीद के रखा था। और आपको तो पता ही है, नौकरी करने वाला इंसान अगर गाड़ी खरीदेगा, 4 व्हीलर खरीदेगा या फ्लैट खरीदेगा, तो लोन तो लेगा ही। तो नौकरी चली गई, लोन कहाँ से, ईएमआई कहाँ से भरेगा? तो बैंक वाले ने फ्लैट सीज कर दिया और अल्टीमेटली फिर कर्जा बढ़ गया, उसको फ्लैट बेचना पड़ा। लेकिन अभी लास्ट ईयर जब मैं पुणे में वीआईपी करने के लिए गया था, तब मुझे फिर से मिला। मैंने पूछा भाई अब सब कैसा होता है? यार अब सब थोड़ा ठीक है, मैंने मेरी वाइफ को ब्यूटी पार्लर खोल के दिया है पिंपरी में, और मैं अभी एक सेल्स कंपनी में एज एरिया सेल्स मैनेजर में काम कर रहा हूँ। मैंने बोला चल बढ़िया, सब कुछ अच्छा हो गया। तो उसने मुझे कहा था कि देख सचिन, वो 1 साल जो मेरा बीता नौकरी के बिना,
उसमें मुझे एक चीज समझ में आई कि इनकम का दूसरा दरवाजा घर में होना चाहिए। इसलिए मैंने भाभी को जो है, मेरी भाभी को जो है, मैंने ब्यूटी पार्लर ओपन करके दिया, ताकि अगर कहीं ना कहीं जो मेरे साथ डोकोमा में हुआ, कहीं ना कहीं भगवान ना करे अगर इस कंपनी में भी मेरा हुआ, नौकरी चली गई, तो कहीं ना कहीं ब्यूटी पार्लर वाला दरवाजा तो एटलीस्ट खुला रहे। तो ये कॉन्सेप्ट मेरी सोच नहीं है, ये बस मेरे दोस्त ने मुझे समझाया था कि सेकंड डोर ऑफ इनकम हर एक घर में जरूरी है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि एक बैकअप होना जरूरी है, सिक्योरिटी होना जरूरी है, या कुछ ऐसा काम आपको चाहिए कि जहां पे आपके नौकरी के साथ साथ या आपके बिजनेस के साथ साथ साइड में आपको कुछ इनकम देते रहे, जिससे आपको कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी जिंदगी में, तो समझ लो आज आप इस ट्रेनिंग में सही जगह पे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा ऑप्शन है, एक इतना बढ़िया ऑप्शन है कि जहां पे आप उसको अपने नौकरी के साथ कर सकते हो, नौकरी कर रहे हो अच्छी बात है, उसके साथ नेटवर्क मार्केटिंग भी कर सकते हो। आपका बिजनेस है, आपका दुकान है, दुकान भी संभालो, साइड में नेटवर्क मार्केटिंग भी कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है सर, ये डायरेक्ट सेलिंग का यानी कि वेस्टीज का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी बिजनेस कर सकते हो, और किसी भी समय पर, कौन से भी समय पर, किसी भी समय पे आप किसी के साथ भी बिजनेस कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। तो कहीं ना कहीं सर मेरे को तो ये लगता है नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए दो कारण बहुत सबसे जरूरी है। एक तो महंगाई से अगर आप परेशान हो चुके हो, अगर आपको लगता है कि चीजें जब आप खरीदते हो तो सोचना पड़ता है, तो कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, और वो एक्स्ट्रा क्या है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। दूसरा अगर मैं बात करूं, बैकअप सिक्योरिटी अगर आपको करना है कि कहीं ना कहीं भगवान ना करे अगर जो इनकम, पहला दरवाजा इनकम का अगर बंद हो जाए, तो कम से कम दूसरा तो चालू रहे। अगर ये भी अगर आपको लगता है, तो आपके लिए एक रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि वेस्टीज, जिसको शुरू करने के लिए आपको किसी भी कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सोचते रहो कि सचिन सर ने नेटवर्क मार्केटिंग डाला है तो ये चार लोगों के फोटो क्यों डाले यहाँ पर, है कि नहीं? एक सोच रहा है, एक गुस्से में, एक मेरे ख्याल से कुछ बोल रहा है, और एक तो भाग भी गया है। वो भागा क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता है कि ये तीन लोग जो है वो मेंबर बनाने वाला काम कर रहे हैं, या मेंबर बनाने की बात कर रहे हैं। एक को समझ में नहीं रहा है, दो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, या एक इसको समझा रहा है, और चौथा बोल रहे चलो भाई ये मेरे बस की बात नहीं, जोड़ने वाला काम है तो मैं निकल जाता हूं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जितने भी नए लोग हैं, आपके मन में भी सोचता है, मतलब आपने भी सोचा रहेगा कि क्या यार ये जोड़ने वाला कंपनी के सेमिनार में मैं आ गया हूँ। सर अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी जब डायरेक्ट सेलिंग करियर की जब मैंने शुरुआत की थी, और एक अमेरिकन कंपनी से मुझे ऑफर आया था, तो मैंने भी ये सोचा भाई ये कंपनी में जाना, ये जोड़ने बूड़ने वाला काम में क्या करना है मुझे, क्या कंपनी में जाना ठीक रहेगा नहीं रहेगा? ऑब्वियसली सर आपका सोच बिल्कुल सही है, बिकॉज इंडिया में बहुत सी कंपनियां आई हैं, बहुत सी कंपनियां चली भी गई है, राइट? बहुत सी कंपनियां आई है, बहुत सी कंपनियां बंद हुई है, बहुत सारी चीजें। बट सर अगर आप नेगेटिविटी की अगर आप देख रहे हो, तो इंडिया में ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो पिछले 20 सालों से, पिछले 15 सालों से, पिछले 16 सालों से भी इंडिया में है और अच्छा बिजनेस कर रही है। आप कह रहे हो ना बहुत सी कंपनियां आई और बंद हो गई, तो सर मेरे पास ये भी एग्जांपल है कि बहुत सी कंपनियां इंडिया में ऐसी है, राइट? कुछ मल्टीनेशनल भी और अपनी वेस्टीज भी इंडियन में। वेस्टीज की बात करो तो 16 साल से, कुछ मल्टीनेशनल की बात करो तो उनको 20 से 25 साल भी हो चुके हैं इंडिया में, राइट? 1998 1996 से ये चीजें चलती आ रही है, 90 से चलती जा रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? तो बहुत से देयर आर मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं। अगर कुछ कंपनियां लोगों का भरोसा तोड़कर गई है, तो आज हमारी कंपनी वेस्टीज जैसी कंपनी है जो लोगों का भरोसा जोड़ भी तो रही है। सो आई कैन अंडरस्टैंड सर, नेटवर्क मार्केटिंग सुन के जोड़ने वाला काम है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है ये मैं आपको आगे बताऊं। अगर इस जोड़ने वाले काम से अगर मेरे नौकरी के साथ साइड में अगर शुरुआत में मुझे 10-15 हजार रुपए भी आ गए, तब भी आप ये बोलोगे कि जोड़ने वाला काम है, राइट? तो ये चीजें आपको थोड़ी सी समझनी है, इसको पॉजिटिव वे में एक बार सोच के देख लीजिए। खाली सोचना है, डिसीजन बाद में लेना है कि करना है या नहीं करना, ठीक है? तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा। मैं यहाँ पे मुंबई में रहता हूँ। जैसे मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया तो मेरे दोस्त ने पूछा, अरे पहला वाला जॉब छोड़ दिया क्या? मैंने कहा हाँ यार छोड़ दिया। अब कहाँ काम कर रहा है? मैंने बोला अब एक वेस्टीज करके कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उसमें एज ए ट्रेनर काम कर रहा हूं। बोलता है अरे ये वही है ना जोड़ने वाला, वो मैंने सुना है वेस्टीज का कुछ आता है टूथपेस्ट वगैरह वो सब, ये लोगों को जोड़ो, है कि नहीं, पैसा।
बहुत सारी चीजें एक के नीचे एक ज्वाइन होते जाओ। मैंने बोला हाँ वैसे टाइप का कुछ समझ ले, ऐसे ही है, हाँ जोड़ने वाला ही, क्योंकि वो तो नया, उसको तो पता नहीं है तो उसको मैं क्या बोलूँ। मैंने बोला इसको जोड़ने वाला काम नहीं कहते, इसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो वो बोलता है यार सचिन लेकिन यार इसमें फायदा क्या है। मैंने बहुत सुना है इसके बारे में, मैंने कुछ बीच में, कुछ मेरा एक दोस्त है वो किसी हर्बल बिरबल कंपनी का कुछ शेक भी लेकर आया था, कुछ प्लान बता रहा था मुझे। तो मतलब क्या है, क्या होता, क्या इसमें फायदा क्या है। अब वो मेरा दोस्त बिजनेसमैन है, तो वो उसने पहले ये चीज पूछ ली कि इसमें फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा क्या है। मैंने बोला देख सबसे बड़ा फायदा इस फील्ड में जो मैंने महसूस किया है एज एम्प्लॉय, मैंने ये महसूस किया है कि यार अगर इस बिजनेस में मान ले तेरा अगर थोड़ा बहुत नेटवर्क है, राइट, अच्छा खासा नेटवर्क बन गया है, तो अगर वेस्टीज में एक पर्टिकुलर लेवल पे है, मान ले गोल्ड, स्टार, डायमंड, क्राउन, ये अगर कुछ लेवल पे है, और भगवान ना करे कि अगर तुझे कुछ हो जाए, राइट, तुझे कुछ हो गया, तो फिर भी तेरे जाने के बाद भी तेरे घर पे लाखों रुपए का चेक आ सकता है पर मंथ। ये हमारे वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान की ताकत है। उसने बोला सचिन ऐसा कैसा हो सकता है कि एक इंसान दुनिया में है ही नहीं, काम करने वाला इंसान दुनिया में है ही नहीं, तो पैसे आएंगे कहां से। मैंने बोला यही तो पावर है ना नेटवर्क का, यही तो पावर है नेटवर्क का कि यार नेटवर्क है आज, आज भले तू नहीं है लेकिन तेरे नीचे नेटवर्क तो काम कर रहा है। और यही सबसे बड़ा फायदा नेटवर्क मार्केटिंग में, जो कि सिर्फ जॉब में नहीं होता, कि इंसान चला भी गया तो फिर भी घर पे पैसे आएंगे। और आज वेस्टीज में मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो बोलता है यार सचिन लेकिन यार ये तुझे कुछ गलत नहीं लग रहा है। मतलब क्या गलत है इसमें। बोलता है यार मतलब नीचे वाले मेहनत करेंगे और मैं आराम से कमाऊं। मैं बोला ऐसा थोड़ी ना है, तेरे ऊपर भी तो कोई ऊपर वाला है ना। और नीचे वाले याद रख तेरे लिए मेहनत नहीं कर रहे, वो तो अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। जैसे तू तेरे बिजनेस डेवलप करने के लिए जैसे तू लोगों को जोड़ रहा है, वैसे वो भी अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए लोगों को जोड़ेंगे। बोलता नहीं यार सचिन इसमें मुझे कुछ पाप लग रहा है। मतलब कि इसमें इसमें कौन सा पाप है भाई। बोलता यार मैं नीचे वालों की मेहनत का पैसा मैं क्यों खाऊं। मुझे अगर कमाना है तो मैं अपने बलबूते पे मैं अकेले कुछ करूंगा और मैं अकेले कमाऊंगा, है कि नहीं। तो मैं नीचे वालों का इस्तेमाल क्यों करूं। तो अब वो तेरा बिजनेसमैन, उसकी टाइल्स की फैक्ट्री है, टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग, जो फुटपाथ पे जो टाइल्स जो ब्लॉक्स लगते हैं ना उसके, और किचन में जो टाइल्स लगती है उसका मैन्युफैक्चरर है। मैंने उसको बोला अच्छा मुझे एक बात बता, तेरे टाइल्स की फैक्ट्री कितने साल से है। बोलता है 20 सालों से, 20-25 सालों से। बोलता है अच्छा फैक्ट्री किसने शुरू की थी। बोलता पिताजी ने। मतलब अभी फैक्ट्री कौन संभाल रहा। बोलता पिताजी भी संभाल रहे, मैं भी संभाल। मैंने बोला गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है। मतलब अच्छा मुझे एक बात बता, टाइल्स कौन बनाता है, तू बनाते है तेरे पिताजी बनाते हैं। बोलते हैं नहीं यार कैसी बात कर रहा है, टाइल्स हम थोड़ी ना बनाएंगे, मेरे नीचे 40 वर्कर्स है, उन लोग काम करते हैं सीमेंट मिक्सिंग वगैरह ये सब का, है कि नहीं, मैंने कारीगर रखे। मैंने बोला अच्छा 40 लोग इधर नीचे। बोलता हाँ। तो मैंने उसको एक सवाल पूछा, मैंने बोला यार ये 40 लोग जो पिछले 15-10 साल 20 साल से जो भी काम कर रहे थे फैक्ट्री में, तो कहीं ना कहीं तुझे ऐसा नहीं लगा कि तू उनके मेहनत का पैसा तुम लोग खा रहे हो। तूने बोला ना कि अगर मुझे कुछ काम करना है तो मैं अकेले भी कर सकता हूँ, तो तू टाइल्स क्यों नहीं बना रहा, तू वर्कर्स को क्यों रखा है। बोलता यार सचिन मैं फुकट में थोड़ी ना, तू कैसी बात कर रहा है, फुकट में थोड़ी ना काम, मैं उनको काम करने का पगार दे रहा हूँ। मैंने बोला अच्छा मतलब तेरा 40 लोगों का नेटवर्क है तेरी फैक्ट्री में, तू और तेरे डैडी मिला के मतलब 42 हो गए बराबर। बोलता हाँ मतलब मैं, वो भी तेरा नेटवर्क ही हुआ ना। बोलता हाँ लेकिन नेटवर्क हुआ तो फ्री में थोड़ी ना काम करवा रहा हूँ, मैं तो उनको पगार दे रहा हूँ, मैं उनको रोजी रोटी दे रहा हूँ। मैंने बोला चल अच्छी बात है, वेरी गुड। तो मैंने उसको एक बात समझाई, मैंने तो एक तेरे नीचे भी नेटवर्क है 40 लोगों का, मेरे नीचे मान लो 400-4,000 लोगों का नेटवर्क, ठीक है। तू तेरे वर्कर्स को पगार दे रहा है, वेरी गुड, लेकिन मैं मेरे जो लोग हैं, मेरी जो फैमिली है, मेरी जो टीम है, उनको मैं एक मौका दे रहा हूँ, ताकि वो कल कोई 4,000 लोगों में से 40 लोग भी ऐसे मेरी टीम में निकल गए, राइट, कि जो तेरे जैसी टाइल्स की फैक्ट्री बनाने की हिम्मत और ताकत वो दोनों रख सकते हैं। बट मुझे एक बात बता, तेरे 40 वर्कर्स में से कल कोई वर्कर दिल लगा के काम करे, बट क्या वो तेरे जैसे टाइल्स की फैक्ट्री बना सकता है। तो उसने बोला नहीं यार सचिन ये तो इम्पॉसिबल है। बट अगर मेरे नीचे अगर कोई एक इंसान, राइट, जिसको मैं मौका दे रहा हूँ, अगर कल कोई, अगर वो इसके पास इतने पैसे हो जाए नेटवर्क मार्केटिंग से, अगर वो तेरी जैसी टाइल्स की फैक्ट्री खड़ी कर सकता है, तो तुझे कौन सा काम अच्छा लग रहा है, रोजी रोटी देना, राइट, या किसी को मौका देना। नेटवर्क हर जगह मेरे दोस्त,
आज तेरी फैक्ट्री में नेटवर्क है, 40 लोग का तेरे पास नेटवर्क है, वर्कर्स है, तेरे तेरे तेरा टाइल्स जिन जिन लोगों के पास जाते हैं, तेरे क्लाइंट्स, वो भी तेरे नेटवर्क हो गए, क्योंकि वो तेरे नेटवर्क में है, इसलिए वो तेरे से माल खरीदते हैं। अगर वो तेरे नेटवर्क में नहीं होते हैं तो कहां से किसको माल बेचता? फर्क यही है मेरे दोस्त, पगार देने में, मौका देने में फर्क है। और नेटवर्क मार्केटिंग एक मौका है जहां पे एक इंसान जिंदगी की दूसरी शुरुआत कर सकता है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत से लोग कभी कभार स्कूल जा नहीं पाते, कॉलेज जा नहीं पाते, कभी कभार किसी को इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना होता है, एमबीबीएस में एडमिशन लेना होता है, लेकिन माँ बाप के पास कॉलेज की फीस भरने के उतने पैसे वो टाइम पे नहीं थे, इसलिए उसको डॉक्टर बनना था, लेकिन वो बन जाता है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एमआर। ठीक है, वो डॉक्टर नहीं बन पाया तो क्या हो गया, इंजीनियर नहीं बन पाया तो क्या हो गया, अच्छी सैलरी नहीं है तो क्या हो गया, लेकिन आज नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि वेस्टीज उसको एक दूसरा मौका देती है ताकि वो अपनी जिंदगी में जितना पैसा चाहिए उतना कमा सकता है। और नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज में अनलिमिटेड इनकम है अगर आप इस प्लान को अच्छे से समझ लोगे तो, प्लान की ट्रेनिंग अटेंड करोगे तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी सर। अगर आप बोल रहे हो मेंबर बनाने वाला काम है तो गलत क्या है? हर जगह मेंबर है। आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हो वहां पे भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट में है कि सबको लगता है मेंबर और चेन बनाने वाला काम है, नेटवर्क बनाने वाला काम है, कुछ लोग तो बोलते हैं उल्लू बनाने वाला काम है, बेवकूफ बनाने वाला काम। ध्यान से एक बार पॉजिटिव नजर से देखो तो सही, उसके बाद डिसाइड करना है यार करना है नहीं करना। कौन जबरदस्ती आपको पकड़ के लेकर आ रहा है, नहीं भाई करना ही पड़ेगा नहीं तो देख ले तो तेरे साथ बुरा हो जाएगा, है कि नहीं? अच्छा लगा ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो भी ठीक है। ये मेंबर हर जगह है। हर किसी के हर कोई भी इंसान है उसके नीचे कोई ना कोई तो रहता ही है, ऊपर भी कोई ना कोई तो रहता ही है। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहां पे भी डिपार्टमेंट होंगे, वहां पे भी चेन होंगे, अकाउंट्स का चेन अलग है, मार्केटिंग का चेन अलग है, सेल्स का चेन अलग है, ट्रेनिंग का चेन अलग है, एचआर वाले लोग का चेन अलग है, प्रोडक्शन वाले लोग का चेन अलग है, ऑपरेशंस वाले लोग का चेन अलग है। अब ये चेन नाम हटा के खाली डिपार्टमेंट दिया है बस, अकाउंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, है कि नहीं? चेन हर जगह है सर, हर एक के नीचे कोई ना कोई तो है ही। ऑफिस में जितने लोग जॉब कर रहे हैं उनको भी पता है उनके ऊपर बॉस रहेगा, बॉस का बॉस रहेगा, फिर उसके बाद बॉस का बॉस का बॉस रहेगा, फिर उसका कंपनी का मालिक रहेगा। कहीं ना कहीं तो सब नेटवर्क हर जगह। बस तकलीफ किस बात से होती है लोगों को कि यार लोगों के पास जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। मेंबर बनाने से तकलीफ नहीं है, लोगों के पास जाके बताना पड़ेगा, इस बात से तकलीफ है। और एक तकलीफ किस बात से है कि मैं बता पाऊंगा क्या, मेरे से नहीं होगा। अरे चालू करने से पहले ही सोच लिया कि मेरे से होगा ही नहीं, फिर क्या मतलब है? तकलीफ इधर ये सर कि लोग आधा नेटवर्क मार्केटिंग से प्लान सुन के भाग के हो जाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। कोशिश तो करके देखो, कोशिश करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं कर पाऊंगा देन इट्स, तो मैं कुछ मतलब कुछ नहीं बोल सकता, राइट? बट कोशिश तो करो, प्लान दिख के अच्छा यार जोड़ने वाला, अरे नहीं यार मुझसे नहीं होगा। तो कोशिश बचपन से हम लोग कोशिश करते आ रहे हैं, पहले तो एबीसीडी नहीं आते थे लेकिन फिर स्कूल में सिखाई गई और बहुत सारी चीजें सिखाई गई, हमने सिखाई ना। लाइफ इज फुल ऑफ लर्निंग। और अगर आप लर्निंग में एक बार आप इंटरेस्टेड अगर आप हो जाओगे तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। मेंबर चेन, अभी चलो एक आउट ऑफ द बॉक्स एग्जांपल देता हूँ, बहुत से लोगों को मेंबर चेन से बार बार तकलीफ होती है कि नहीं? तो हर जगह नेटवर्क है। अब इस देखो जब से दुनिया शुरू हुई है लेकिन तब से नेटवर्क चेन हर जगह है कि नहीं? पहले वो आपने स्टोन एज पीरियड देखा रहेगा, बंदर, फिर उसके बाद पहले आई गेस दुनिया में अमीबा आया, फिर उसके बाद मछली आई, मछली से मेरे ख्याल से और भी रूपांतर हुआ है, बहुत सारी चीजें हुई, डायनासोर, डायनासोर्स के बाद जो भी बहुत सारी चीजें हुई, राइट? उतना लंबा नहीं जाते, है कि नहीं? मैं मेरा ही एग्जांपल दे देता हूँ। अब देखो मैं भी इस दुनिया में जुड़ा, मेरे पिताजी की वजह से जुड़ा, बराबर? पिताजी मेरे जुड़े दादाजी की वजह से, तो एक चेन हो गया, बराबर? दादाजी, दादाजी पहले परदादा, परदादा के नीचे दादा, दादा के नीचे मेरे पिताजी, पिताजी के नीचे मैं, और अब मेरे नीचे में मेरी लड़की है कि नहीं? चेन तो इधर भी बन गई। और वेस्टीज में अभी यहाँ पे आप देख सकते हो तो आपको अलग अलग थोड़ी सी चेन बनानी। हम लोग बोलते हैं वेस्टीज में कि 6 लेग से शुरुआत करो, 6 लाइनों से शुरुआत करो। तो ये मेंबर चेन नेटवर्क, सर मुझे एक बात बताओ, अगर इस मेंबर चेन और नेटवर्क, ये मेंबर बनाने वाले काम से अगर मेरे घर पे कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, मुझे सिक्योरिटी मिल रही है, नौकरी के साथ साथ एक्स्ट्रा 20,000 कमा रहा हूं, तो उसमें गलत क्या है?
तो मैंने मेरे दोस्त से यही कहा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? देख भाई, मौका, पगार देने में मौका देने में फर्क है। अब तू बता कि कौन सा अच्छा है, पगार देना अच्छा है कि मौका देना अच्छा है लाइफ में? यू नो सैलरी देना अच्छा है कि अपॉर्चुनिटी देना अच्छा है? बता मुझे। तो बोलता है हाँ, कहीं ना कहीं तो अपॉर्चुनिटी तो अच्छा ही है, बट यार इसमें है ना यार, ऊपर वाले आराम करते, नीचे वाले मेहनत करते। यानी कि ऊपर वाला पैसा कमाते, नीचे वाला टाइम पास करता है। सॉरी, ऊपर वाला उसको पैसे जाते हैं और नीचे वाले मेहनत करते रहते हैं। अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, वेस्टीज में ऐसा कुछ नहीं है, जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना इनकम मिलेगा। आज आप देखोगे कि अगर मेरे नीचे जुड़े हो, मेरे पास 200 लोगों की टीम है लेकिन आपके पास 400 लोगों की टीम है, तो आप मेरे से अच्छे लेवल पे जा सकते हो। डिपेंड करता है कौन कितना काम कर रहा है, उसके ऊपर है। राइट? ऐसा कुछ नहीं, आपको अपना नेटवर्क खड़ा करना है। ठीक है, अगर आप अच्छा नेटवर्क खड़ा करते हो तो आप ऑटोमेटिकली आप अपने अपलाइन के भी आगे जा सकते हो। किसी ने रोका नहीं है, वेस्टीज का प्लान आपके लिए भी सेम है, उनके लिए भी सेम है। तो ये अगर सोच है कि नीचे ऊपर वाला ज्यादा कमाएगा, डिपेंड करता है। देखो, इस बिजनेस में सोच भी मैटर करता है। मैंने एक दोस्त को प्लान बताया था, वो मुझे कहता है कि देख सचिन, मेरी वजह से अगर किसी का ऊपर वाले का फायदा हो रहा है तो सॉरी, मुझे नहीं करना है बिजनेस। और एक दोस्त ने मुझे क्या कहा कि देख सचिन, ऊपर वाला कितना कमा रहा है मुझे पता नहीं, नीचे वाले कितने कमाएंगे वो मुझे पता नहीं, मैं कितना कमाऊंगा वो खाली मुझे बता, मैं उसमें इंटरेस्टेड। तो डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करते हैं। राइट? और मुझे एक बात बताइए, अगर मैं किसी को ज्वाइन कर रहा हूं, मेरे जो टीम है, अगर यार वो भी कमा रहा है, उसको भी कमाने का मौका मिल रहा है और मैं भी कमा रहा हूं, तो उसमें तकलीफ किस बात की? मतलब मेंबर बनाने वाला काम खराब कैसे हो गया सर? अगर नीचे वालों को अगर मैं मौका दे रहा हूँ कि भाई तू कमा, और अगर मेरे नीचे जितने भी मेरा परिवार है, जितने भी मेरी टीम है, यार अगर वो कमा रहे हैं और मैं भी कमा रहा हूँ, तो अच्छा ही है ना सर, विन विन सिचुएशन हो गया ना। तो मेंबर बनाने वाला काम, फ्रॉड, चीटिंग और या उल्लू बनाने वाला काम कहां से आ गई? अक्सर लोग कहते हैं अरे वो चेन बनाने वाले काम में मत जाना, लोग उल्लू बनाते, ये करते वो करते। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि लोग झूठ बोलते हैं, क्योंकि बहुत सी जगह पे डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, बहुत से लोगों ने किसी को फंसाया भी है, किसी के पैसे लेके भाग भी गए। बट वेस्टीज में ऐसा जैसा कुछ नहीं। वेस्टीज में ज्वाइन होने के लिए आपको कुछ पैसा भरना नहीं पड़ता है। हाँ, आईडी एक्टिवेट करने के लिए आपको 30 पॉइंट्स का बिजनेस करना पड़ता है, 30 पीवी का, यानी कि प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते हैं। और प्रोडक्ट्स तो ऐसा मत बोलना कि सर प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रहे, प्रोडक्ट्स तो आप बरसों से खरीद रहे। ठीक है, घर पे आपके प्रोडक्ट्स अभी भी है और प्रोडक्ट्स आते भी। तो यहाँ पे कुछ डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे जितना पैसा आपने भरा उतने का सामान आप लेकर। तो मुझे एक बात बताइए, नीचे वाला कमा रहा है, मैं भी कमा रहा हूँ, दोनों खुश है, तकलीफ किस बात की? इस मेंबर बनाने वाले काम से अगर कोई इंसान नौकरी कर रहा है, भगवान अगर उसको कुछ हो गया, लेकिन अगर उसके जाने के बाद भी अगर उसके घर में लाखों रुपए का चेक आ रहा है, फिर भी आप बोलोगे मेंबर और चेंज बनाने वाला काम फ्रॉड होता है, चीटिंग होता है? तो सिंपल सर बात है, सिंपल लॉजिक है। आप जिन लोगों को ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, वो आपके अंडर में नहीं है सर। एक चीज समझ लो, या आप अगर किसी के नीचे हो तो आप उनके अंडर में नहीं हो। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि ये आप लोग जो वेस्टीज का बिजनेस जो कर रहे हो ना, वेस्टीज का बिजनेस आपको नहीं करना है, आपको करना है आपका खुद का बिजनेस वेस्टीज में। अगर एग्जाम्पल, अगर मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो मैं वेस्टीज का बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरा बिजनेस कर रहा हूँ वेस्टीज कंपनी के अंडर में। वेस्टीज कंपनी मुझे प्रोडक्ट्स दे रही है, सर्विस दे रही है और मुझे एक मौका दे रही है ताकि मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ। सिंपल, बिजनेस मेरा है, यही सबको सोचना है। अभी जहाँ पे फॉर एग्जांपल अमित सोनी जी मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, अक्षय गायकवाड़ जी सुन रहे हैं, तो ये बिजनेस वेस्टीज का नहीं है। अक्षय गायकवाड़ जी, ये आपका बिजनेस है। आप वेस्टीज का सिर्फ बिजनेस जो है वो आप बढ़ा रहे हो ताकि आपका फायदा हो जाए। तो आज जितने भी लोग यहाँ पे 249 अटेंडीज है, जितने भी लोग सुन रहे हैं, ठीक है, तो आपको वेस्टीज का बिजनेस नहीं करना, आपको अपना बिजनेस करना है वेस्टीज में। ठीक है, तो ये आपका बिजनेस है, आप सिर्फ ये बिजनेस वेस्टीज कंपनी के अंदर कर रहे हो। वेस्टीज कंपनी आपको प्रोडक्ट्स दे रही है, सर्विस दे रही है, मौका दे रही है ताकि आप अपनी लाइफ चेंज कर सकें। ठीक है, सो आगे बढ़ते हुए एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। अब जैसे कि मेरे दोस्त ने कहा, पहला तो कहा कि नीचे वाले का फायदा नहीं होता, ऊपर वालों का फायदा होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है वेस्टीज में। आपको अगर अपने अपलाइन को ओवरटेक करना है इनकम के मामले में, लेवल के मामले में, तो आप कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज उसने मुझे कही कि
मैं अपने वर्कर्स को पगार देता हूँ, तो अब मैंने आपको समझाया पगार देने में, मौका देने में फर्क होता है, ठीक है। तो आप अगर किसी को ज्वाइन कर रहे हो तो उसके भले के लिए ज्वाइन करो, अगर वो करता है अच्छी बात है, नहीं करता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और अगर ऊपर वाला भी कमा रहा है, नीचे वाले भी मेरी टीम में कमा रहे हैं, तो तकलीफ किस बात की। और मैं तो यही मानता हूँ कि अगर मेरे जाने के बाद अगर मेरे घर पे कभी भी पैसों की तकलीफ नहीं होगी, तो क्या तभी भी आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब चीज है। और करना क्या है, मैं आप सब लोगों को बोलता हूँ, ये जो आपका स्ट्रक्चर बना है, वैसे अगर आपने कुछ लोगों को ऐड कर दिया तो आपको करना क्या है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। आपको क्या करना है, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। और कौन से प्रोडक्ट्स जो आप हमेशा से इस्तेमाल करते आए हो, वो प्रोडक्ट्स जैसे कि साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, शैम्पू, खाना बनाने का तेल, लादी पोंछने का लिक्विड, बर्तन धोने का लिक्विड, कपड़े धोने का पाउडर, अपना कपड़े धोने का लिक्विड, ये सब तो आप लाते ही हो घर से, मतलब बाहर से आप ला ही रहे हो, किसी न किसी किराना दुकान से आप कोई ना कोई प्रोडक्ट परचेस कर ही रहे हो। तो करना क्या है, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, ये कॉन्सेप्ट लोगों को समझाना है, उनको ज्वाइन करवाना है, ताकि वो भी पैसे कमा सके, आप भी पैसे कमा सके। सिंपल हिसाब ये है। अब ये मत बोलना कि प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते सर, हम प्रोडक्ट तो सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, राइट। प्रोडक्ट सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सर, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, ये हर एक घर में ये चीजें जाती है, लिपस्टिक है, फेस वॉश है, स्क्रब है, सबके घर में, राइट। तो वापस मेरा दोस्त जाग उठा, उसने मुझे बोला कि सचिन, तुझे पता है ये सबसे कंपनी का फायदा कितना होता है यार, ये सब कंपनियां होती है ना, इसमें कंपनी का फायदा कितना होता है पता है तुझे। मैंने बोला यार मुझे एक बात बता, बाहर की जो भी कंपनी है, कोई भी कंपनी ले लो, हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लो, नेस्ले ले लो, आईटीसी ले लो, ब्रिटानिया ले लो, कोई भी कंपनी, वो प्रोडक्ट अगर बेच रही है तो क्या वो दान कर रही है प्रोडक्ट्स, क्या वो फ्री में बेच रही है, नहीं ना। कहीं ना कहीं उसको भी तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसको भी तो अभी जिसने बिजनेस खोला है तो ऑब्वियसली कमाने के लिए खोला है, जैसे तूने टाइल्स की फैक्ट्री खोली है तो कहीं ना कहीं तुझे भी प्रॉफिट होता है, राइट। बट क्या वो ब्रिटानिया के बिस्किट्स है, या कोई भी बिस्किट्स है, मैरीगोल्ड ले लो, गुड डे ले लो, कोई भी बिस्किट्स है, आपके घर में कितना पैसा है। कंपनी तो हर कोई कमा रही है सर, वेस्टीज है, कोई भी है, बाबा रामदेव जी है, पतंजलि है, कोई भी है, सभी लोग तो कमा ही रहे हैं। बट बाकी कंपनीज में से अगर मैं बिस्किट की कंपनी की बात करूं, तो उस कंपनी ने आपके घर में कितना पैसा दिया, नहीं दिया ना। तो अगर वेस्टीज दे रही है तो उसमें भी तकलीफ कि वेस्टीज कमा रही है। और आज यहाँ पे देखोगे, आज कितने कितने लोगों का कितना अच्छा चेक आया लास्ट मंथ की, अगर मैं बात करूं तो सिद्धार्थ सिंह सर का चेक आपने देख ही लिया रहेगा, 1 करोड़ पर मंथ। क्या आज तक किसी भी बड़ी बड़ी कंपनीज ने, ये जो आपकी मैगी नूडल्स वाली है, नेस्ले है, आईटीसी है, देखिए ब्रिटानिया है, क्या किसी ने उस कंपनी में से किसी ने एक के भी घर पे 1 करोड़ के ऊपर का चेक दिया है क्या। आप बोलोगे नहीं दिया, लेकिन मैं बोलूंगा दिया है। किसके घर पे, तो अमिताभ बच्चन, पहले मैगी आते थे, फिर माधुरी दीक्षित आती थी, सबके घर पे गया है सर, करोड़ों रुपया गया, ठीक है। अक्षय कुमार जी है कि नहीं, कौन सा वो बनियान, डॉलर, करोड़ों रुपया गया, ठीक है। तो वेस्टीज क्या करती है, वेस्टीज का डायरेक्ट सेलिंग का सिंपल हिसाब है, जो बाकी कंपनीज करोड़ों रुपया जो अक्षय कुमार, प्रीति जिंटा, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, इन सबको दे रही है, वही सर जो पैसा जो उन सबको जा रहा है, राइट। और जो भी बीच में डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स वगैरह, वो सबको जो मार्जिन बढ़ता है, वो सबका पैसा मिला के हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स में बांट देती है, जैसे जिसकी मेहनत उसका उतना पैसा, उसका उतना चेक। नहीं, लेकिन हम नेगेटिविटी पे ज्यादा फोकस करते हैं, कंपनी कमा रही तो बाकी कंपनी क्या दान करने के लिए बैठे हैं, समाज सेवा करने के लिए बैठे नहीं ना। लेकिन जो करोड़ों रुपया डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, जो सुपर स्टॉकेज, जहां से माल आता है, आपको शायद पता होगा, मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाता है, फिर उसके बाद सीएनएफ के पास बेचता है, उसके बाद किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर वो कंपनी के वेयरहाउस में जाता है, वेयरहाउस से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से सुपर स्टॉकेज, उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूटर, मतलब छोटे छोटे गाँव में भी प्रोडक्ट पहुंचाने होते हैं ना, तो हर एक जगह इतने लोग से घूम घूम के जाता है, फिर आपके पास पहुंचता है दुकानदार के पास, उसमें दुकानदार भी अपना प्रॉफिट रखेगा, डिस्ट्रीब्यूटर भी प्रॉफिट रखेगा, सुपर स्टॉकिस्ट भी प्रॉफिट रखेगा, आलिया भट्ट और सलमान खान भी अपना प्रॉफिट रखेंगे, एंड कंपनी भी अपना प्रॉफिट करेगा। यानी कि वहां पे 5 लोग होते हैं मिडिल पर्सन, जो प्रॉफिट शेयर करेंगे प्रोडक्ट का। और यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में देखोगे तो 2 जन प्रॉफिट शेयर करेंगे, एक कंपनी और एक आप लोग, आम इंसान, मैं भी।
राइट। तो ये सब जो पैसा बाहर जाता है वो पैसा आपके पास दे रहे। तो ये समझ लो डायरेक्ट सेलिंग क्या कॉन्सेप्ट है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब भी क्या है कि डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट मेरे पास, फिर अभी वो मेरे ऊपर डिपेंड है कि या तो मैं वो गैनोडर्मा खाऊं या तो मैं उसको बेचूं। तो मैं क्या करता हूँ, गैनोडर्मा खाता भी हूँ ताकि सेहत अच्छी रहे और लोगों को शेयर भी करता हूँ ताकि मेरा सेलिंग भी हो जाए, यानी कि बिजनेस भी हो जाए। तो आपको करना क्या है, बस साबुन, तेल, चाय, टूथपेस्ट, जो भी प्रोडक्ट्स आपको लग रहे हैं डेली नीड्स के प्रोडक्ट खरीदना है, इस्तेमाल करना है, ये कॉन्सेप्ट लोगों को शेयर करना है, राइट। उनको ज्वाइन करवाना है ताकि वो भी पैसे कमा सके, आप भी पैसे कमा सको। सिंपल कॉन्सेप्ट यही है। तो मेरा दोस्त बोलता है कि सचिन, प्रोडक्ट्स तेरे तू बोल तो रहा है लेकिन क्या प्रोडक्ट्स में क्वालिटी है या नहीं है? अब मैंने बोला यार क्वालिटी है, अच्छा प्रोडक्ट है, एक बार इस्तेमाल करके देख ले, काफी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। बोलते यार तू तो कंपनी का ट्रेनर है, तू तो कंपनी की तारीफ करेगा ही, तू तो कंपनी के प्रोडक्ट्स की तारीफ करेगा ही। मैंने बोला हाँ यार तक मैं तो करूंगा ही, राइट, ऑब्वियसली। जैसे तू तेरे टाइल्स की तारीफ अगर तू तेरे क्लाइंट्स के सामने करता ही होगा, वैसे मैं मेरे प्रोडक्ट्स की तारीफ ऑब्वियसली सबके सामने करूंगा ही। बोलता देख सचिन, टाइल्स की बात तो और है यार, वो तो फुटपाथ पे लगेगी या तो किचन पे लगेगी, लेकिन तेरे प्रोडक्ट्स या तो शरीर पे लगेंगे या तो शरीर के अंदर जाएंगे। तो मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि प्रोडक्ट में क्वालिटी है या नहीं है। अब देखो मेरे दोस्त का भी अच्छा सवाल था कि ऑब्वियसली टाइल्स तो शरीर पे नहीं लगेगी, राइट, वो तो जमीन पे लगेगी, दीवार पे, फुटपाथ पे, कहीं पे भी लगेगी। और ये प्रोडक्ट्स जो है वो शरीर पे लगेंगे या तो फिर शरीर के अंदर जाने वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो जानना बहुत जरूरी है क्वालिटी है या नहीं है, राइट। तो अब क्वालिटी कैसे बताएंगे आप? डेमो करके बहुत सारे, लेकिन कुछ लोग है ना घर से डिसाइड करके आते हैं कि आज आप कुछ भी बता दो मैं तो मानूंगा ही, कुछ भी बता दो आज आप, मैं मानने वालों में से नहीं हूँ। आप में से कितने लोगों ने फ्लेक्स ऑयल का डेमो किया है मुझे जरा बताओ। एक बार क्वेश्चन मार्क वहां पे लिखा रहेगा, उसमें मुझे बताइए कि क्वेश्चन मार्क एक बार लिखा रहेगा, वहां पे मुझे बताइए कि कितने लोगों ने फ्लेक्स ऑयल का डेमो किया है, कितने लोगों ने किया है। अच्छा, फ्लेक्स ऑयल का डेमो क्यों करते हो, उसमें क्या बताया जाता है? फ्लेक्स ऑयल का डेमो क्यों करते हो, उसमें क्या बताया जाता है? मतलब आप बोलते हो कि थर्मोकॉल पिघल गया तो इसमें शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी देखिए फ्लेक्स ऑयल जाने के बाद जो है वो नसें जो ब्लॉक हुई रहती है वो खुल जाती है, यानी कि हार्ट अटैक और ये सब आने के चांसेस नहीं होते, ब्लॉकेज जो है वो निकाल देते हैं। वेरी गुड, राइट। तो ये अगर ये फ्लेक्स ऑयल का डेमो अगर आप मेरे दोस्त के सामने करते या मैं अगर मेरे दोस्त के सामने करता तो वो क्या कहता पता है, सचिन थर्मोकॉल पिघल गया। बोला हाँ यार थर्मोकॉल पिघल गया, है क्या नहीं? बोलते यार सचिन थर्मोकॉल पिघल गया, ये खाने के बाद अगर मेरे अंदर का सब कुछ पिघला दिया तो मैं क्या करूंगा? यार इसमें तो एसिड है, ये तो डेंजरस लग रहा है मुझे। मतलब बहुत से लोग घर से ही डिसाइड करके आते हैं, आज आप कुछ भी बोलोगे मैं मानूंगा ही नहीं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो मैंने उसको फिर क्या सोचा, मैंने उसको पूछा चल ठीक है एक बार मेरे वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को साइड में रख दे, फिलहाल मुझे ये बता टूथपेस्ट कौन सा इस्तेमाल करता है। उसने बोला कि कुछ कांति करके कुछ तो नाम लिया है कि बाबा रामदेव जी का। बोला चल ठीक है छोड़, अच्छी बात है। कॉफी कौन सा इस्तेमाल कर किया, तो उसने बोला दीपिका पादुकोण की। मतलब चल ठीक है, दीपिका पादुकोण वाली कॉफी बढ़िया। साबुन कौन सा इस्तेमाल करता है नहाने का, तो उसने बोला करीना कपूर वाला। मैंने बोला ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बता, ये तीन प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले तुझे क्वालिटी किसने बताई? क्या टूथपेस्ट की क्वालिटी बाबा जी आके घर पे डेमो देकर गए थे टूथपेस्ट का, या दीपिका पादुकोण ने अपने हाथों से तुझे कॉफी बना के पिलाई थी, या स्नान करते वक्त करीना कपूर ने पीठ पे साबुन लगा के दिया था और पूछा था कि सर क्वालिटी कैसी लग रही है, सही है कि नहीं, सर झाग प्रॉपर्ली आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसने क्वालिटी बताई, करीना ने बताई, दीपिका ने बताई या बाबा जी ने बताई? क्वालिटी किसने बताई? बोलते यार सचिन क्या बात कर रहे यार, क्वालिटी कैसे पता चलती कोई भी प्रोडक्ट की? मैंने प्रोडक्ट यूज किया, मुझे अच्छा लगा तो मैं वही खरीदता हूँ। तो मैंने बोला भाई यही तो बात है कि पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। ये टैगलाइन हमारी नहीं है वेस्टीज की, ये टैगलाइन किसी और प्रोडक्ट की है, लेकिन हम पे ज्यादा इस्तेमाल सूट होती है कि पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। मैंने उसको वही पूछा, मतलब कोई भी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे पता चलती है, तो बोलते यूज करने के बाद। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ भाई कि पहले यूज द प्रोडक्ट। और मुझे बोलता है सचिन यूज करने के बाद मुझे नहीं अच्छे लगे तो, मतलब करीना और दीपिका जिंदा है कि नहीं, कौन रोकता है? तो नहीं अच्छे लगे ठीक है कोई बात नहीं,
बट मेरे पास 300 प्लस प्रोडक्ट्स है, वो उसको एक बार 100 को ट्राई करने के बाद ही मुझे बताना है कि नहीं। 300 प्लस प्रोडक्ट्स है कि नहीं। फीमेल्स की कुछ प्रोडक्ट्स छोड़कर, लिपस्टिक एंड ये सब छोड़कर बस वो प्रोडक्ट्स तू ट्राई कर लेना, उसके बाद मुझे बता देना। तो बता, प्रोडक्ट ट्राई क्वालिटी चेक करने के लिए कितने हजार के प्रोडक्ट्स मंगाओ, क्योंकि क्लोजिंग भी तो करनी होती है ना, पूछना भी तो पड़ता है। तो सर प्रोडक्ट क्वालिटी है और वही सब प्रोडक्ट्स है जो आप इस्तेमाल करते हो, राइट। टूथपेस्ट, साबुन, तेल, चाय, ये सब तो लगता ही है। आज आप सुबह उठ गए, हर एक जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर है, सबने सुबह ब्रश तो किया ही है, राइट। स्नान भी किया होगा, बहुत से ये सारे प्रोडक्ट्स लगते ही है। रात को सोने से पहले भी एक बार ब्रश करोगे, 2 बार ब्रश करना है, सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले ब्रश करना जरूरी है, कंपलसरी है। अच्छा, टूथपेस्ट से याद है, मेरे दोस्त ने पूछा कि सचिन तेरे टूथपेस्ट में क्या है, क्या तेरे टूथपेस्ट में नमक है। मैंने बोला देख भाई, मेरे टूथपेस्ट में नमक, अदरक, मिर्ची है कि नहीं, मेरे टूथपेस्ट के अंदर मुझे इतना पता है कि मेरे टूथपेस्ट के अंदर BMW जरूर है, या कोई भी गाड़ी जो तू चाहता है वो तो मेरे टूथपेस्ट से ले सकता है। और जितने भी हमारे लीडर्स, ये बात बहुत से नए लोगों को फनी लगी होगी कि क्या यार टूथपेस्ट के अंदर BMW है, तो सर ये सच बात है। जितने भी वेस्टीज के लीडर्स है, आज उनकी मेहनत की वजह से और वेस्टीज प्रोडक्ट्स की वजह से ही और आज उनके नेटवर्क की वजह से ये BMW उनके हाथ में आई है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल, अगर वो वेस्टीज का प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करते या कभी वेस्टीज में नहीं जुड़ते, तो नमक वाला ही टूथपेस्ट इस्तेमाल करते थे, ठीक है, बीच में हर्बल बिरबल पे शिफ्ट हो जाते थे। लेकिन अगर वो वेस्टीज का टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करते तो क्या उनके पास ये नीली गाड़ी जैसी कोई गाड़ी आती उनके घर पे? नहीं आती। सिंपल लॉजिक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट्स हर बार लगते हैं, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं तो ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करो कि जो आपको प्रोडक्ट्स भी दे, क्वालिटी भी दे, पैसा भी दे। तो डायरेक्ट सेलिंग सिंपल यही बात है, यही कॉन्सेप्ट है। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कौन आगे कर सकता है? अगर मैं एक कस्टमर हूं, मुझे पता है कि ट्रूमैन डीओ खरीदने से मेरे घर पे पैसा आएगा, तो मैं ट्रूमैन डीओ ही खरीदूंगा। हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स कि क्या चल रहा है वाला डीओ आपके घर को कभी चला नहीं पाएगा, बट अगर आप वेस्टीज से, अगर आप अश्योर का, ट्रूमैन का डीओ लेते हो तो आपके घर को क्या, आपके डाउनलाइंस के घर को भी चला सकता है। ये गारंटी देता है वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स। ऐसे प्रोडक्ट खरीदो कि जो लोगों का भला कर सके और आपका भी भला कर सके, यही डायरेक्ट सेलिंग है। ऐसे कॉन्सेप्ट में जुड़ जाओ कि जहां पे आलिया भट्ट को पैसा जो मिल रहा है वही पैसा जो है वो आपको मिले। तो मुझे एक बात बताइए, अगर इस मेंबर बनाने वाले काम से अगर मेरे घर पे अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, मेरी सेहत अच्छी हो रही है, तो तकलीफ किस बात की है? मेंबर बनाने वाले काम से मेरे मेंबर्स को भी पैसा आ रहा है, मुझे भी पैसा आ रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? मेंबर बनाने वाले काम से अगर मैं मेरे बच्चों को जो मनपसंद जो चीजें हैं अगर वो मैं खरीद के दे सकता हूँ, उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ, तो प्रॉब्लम किस बात की है? ये मेंबर बनाने वाले काम से अगर मैं मेरी नौकरी के साथ साथ अगर मैं इस काम को कर रहा हूं तो प्रॉब्लम क्या है? नौकरी से भी पैसा, इससे भी पैसा, राइट। तो और अगर मेंबर बनाने वाले काम से मेरे जाने के बाद भी यार मेरे घर पे पैसा आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है बताइए? सिंपल कॉन्सेप्ट है सर। खाली आपको खाली डर लगता है लोगों से जाके बात करने में, बस। बाकी डायरेक्ट सेलिंग सबको समझ में आता है। तो और प्रोडक्ट्स अच्छे मिलते हैं। आज देखिए, आज हमारे हेल्थ सप्लीमेंट्स की वजह से कितने लोगों को बेनिफिट हुआ है सर। एक अगर कोई सीनियर सिटीजन इंसान अगर घुटनों के दर्द की वजह से अगर चल नहीं सकता है, लेकिन अगर मेरे कुछ प्रोडक्ट से 3-4 हजार रुपए के प्रोडक्ट से अगर उसका वो दर्द चला जाता है और अगर फिर से अपने पैरों पे खड़े होकर चल सकता है, तो फिर भी आपको लगता है ये मेंबर बनाने वाला काम चीटिंग और फ्रॉड है? तो ये चीजें सर समझनी है। मैं फिर से कहूंगा सर कि क्या चल रहा है वाला डीओ आपके घर को नहीं चला सकता, लेकिन हमारा वेस्टीज का, श्योर का एंड ट्रूमैन का जो डीओ है वो आपके घर को भी, आपके मेंबर, आपके डाउनलाइंस, आपके टीम के घर को भी वो चला सकता है, बना भी सकता है। तो यही चीज है सर नेटवर्क मार्केटिंग। आई होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल है। ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, बिजनेस माइंड के हिसाब से सोचो, ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करो कि जो आपको पैसा दे। अब
आगे बढ़ते हुए यहाँ पे कितने लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं? कोई मुझे बताएगा कितने लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं? एनीवन? यस करके लिख दो या जॉब करके लिख दो। चलो वेरी गुड, बहुत से लोग हैं यहाँ जॉब जॉब वाले, वेरी गुड, फैंटास्टिक। एक ही चीज अगर आप वेस्टीज में जोड़ रहे हो तो मैं एक ही चीज चाहूंगा कि कुछ चीजें आप ना करें, जैसे कि किसी चीज को छोटा ना बताए, किसी चीज को बड़ा ना बताए। कभी कभार क्या होता है कि हम लोग जोश में आके बोल देता है नौकरी में क्या रखा है यार, नौकरी करके गुलामी करोगे, उससे अच्छा बेटर है अपना खुद के बिजनेस की शुरुआत करो, राजा जैसा जियोगे। ठीक है, देख यहाँ पे वेस्टीज में लोग महीने का 1-1 करोड़ 50-50 लाख रुपए का चेक कमा रहे, वेरी गुड है कि नहीं? बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर गूगल के सीईओ आपको बताऊंगा, उनका नाम है सुंदर पिचाई, उनका सैलरी कितना होगा वो कोई बता सकता है मुझे? गूगल सीईओ सुंदर पिचाई, या कोई भी कंपनी के बड़े सीईओ ले लो आप, सीईओ जिनकी कंपनी नहीं है बट वहां पे नौकरी कर रहे हैं। शुभम सिंह सर लिख रहे हैं कि 365 करोड़, 300 करोड़ लिख रहे विवेक उपाध्याय जी। देवांग पटेल जी लिख रहे 350 करोड़। ये महीने का बता रहे हो साल का बता रहे हो? LRDP करके किसने लिखा है 554 करोड़। अच्छा, विवेक जी कह रहे कि मंथली। ओके, जो भी हो आप देख सकते हो सर कि सुंदर पिचाई किसने लिखा है, शुभम सिंह सर ने लिखा है कि हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयड, हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय किसने 400 करोड़ भी लिखा है, गोविंदा जी ने लिखा है कि 400 करोड़। तो वो तो नौकरी कर रहा है, अब आप क्या बोलोगे? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं फेसबुक पे व्हाट्सएप पे पोस्ट देखता हूँ, नौकरी करोगे तो नौकरी छोड़ोगे तो करोड़पति बनोगे, कब तक गुलाम बने रहोगे। अब किसी ने बीच में फेसबुक पे एक ग्रुप में, डायरेक्ट सेलिंग करके ग्रुप है फेसबुक पे, वहां पे किसी ने लिखा था 3 साल वेस्टीज करोगे तो कार से घूमोगे, और 3 साल वेस्टीज करोगे तो कार से घूमोगे, 30 साल डिग्रियां लेकर बेकार घूमोगे। 3 साल वेस्टीज करके कार से घूमोगे, 30 साल डिग्रियां लेकर बेकार घूमेगा। तो एक चीज आप समझ लो सर, हमारा काम है वेस्टीज का कॉन्सेप्ट समझाना, जैसे मैंने आज आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, क्या करने से आपको पैसा आएगा, राइट? क्या करने से आपको पैसा आएगा, ये कॉन्सेप्ट है, बराबर है? तो उसमें मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा यार क्या नौकरी कर रहा है, क्या बेकार चीज कर रहा है, क्या दुकान खोल के रखा है, बंद कर दे। देख हमारे बिजनेस में कितने लोग ऐसे थे जो पहले जनरल स्टोर्स की दुकान कर रहे थे लेकिन आज करोड़ों कमा रहे हैं। तो ये सब हमारा काम नहीं है। हाँ, अगर वो बंदा पूछता है कि क्या सच में लोग इसमें इतना पैसा कमा सकते हैं, देन यू हैव टू गिव एग्जांपल्स कि यस सच में इतना लोग पैसे कमा सकते हैं। बट पहले तो कॉन्सेप्ट समझाइए सर। और एक चीज हमेशा याद रखिए, कोई भी काम यू नो छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर उस काम से अगर उस इंसान का घर चल रहा है तो वो काम उसके लिए ऊपर वाले से भी बढ़कर होता है। और जितना भी यहाँ पे जॉब करने वाले लोग हैं, मैं आपको पूछ रहा था कि जॉब कितने लोग कर रहे हैं, क्योंकि वेस्टीज आप करोगे तो आपके जॉब में भी आपका फायदा है, क्योंकि वेस्टीज से आप बहुत सारी चीजें सीखोगे, जैसे कि अकाउंट्स, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, टीम डेवलपमेंट, टीम हैंडलिंग, प्रोडक्ट प्रमोशन, प्रोडक्ट सेलिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, बिजनेस को भी आप मैनेज करोगे ना, टीम मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग। यहाँ पे जितने भी लोग अगर फार्मा से प्रेजेंट रहेंगे, जितने भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, अगर कल उठ के अगर आपको एरिया मैनेजर बनना है, आपको 10 लोगों को आपको हैंडल करना है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप आराम से हैंडल कर पाओगे? क्योंकि वेस्टीज में जब आप 40 लोग, 400 लोग, 4000 लोग की जब आप 40,000 लोग की जब आप टीम संभाल सकोगे, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि नौकरी में आप 4 लोगों को नहीं या 10 लोगों को नहीं संभाल पाओगे? सो एक चीज याद रखो, वेस्टीज मेक्स यू एन ऑलराउंडर। तो मैं कह रहा था ना कि वेस्टीज में पैसों के अलावा क्या फायदा है, तो सबसे पहला ये फायदा है, राइट? एरिया मैनेजर बनना है तो कम से कम 10 लोगों की टीम होगी, 12 लोगों की टीम होगी। वेस्टीज में आपको ऑलरेडी लोगों को कैसे हैंडल करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। वेस्टीज में जो चीजें आप सीखोगे वो आप नौकरी में भी अप्लाई कर सकते हो, राइट? तो एक चीज मैं तो हमेशा कहता हूँ, जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं, करो, लेकिन वेस्टीज को सीरियसली लो। वेस्टीज को सीरियसली लो। ऐसा नहीं कि वेस्टीज को पार्ट टाइम के लिए करेंगे, पार्ट टाइम कर रहे हो ठीक है, बट उसको सीरियसली दो। अगर आप वेस्टीज को जब आप टाइम
दे रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसमें सीरियस हो जाओ। ऐसा नहीं कि आज किया कल नहीं किया। ओके, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कोई भी काम करो, छोटा या बड़ा नहीं होता, ठीक है। बट वेस्टीज से एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप वेस्टीज में जोड़ रहे हो तो यस, थोड़ा जल्दी पैसा आएगा एंड फास्ट इनकम ग्रोथ कर सकोगे, क्योंकि नौकरी में आपके अकेले के एफर्ट्स होते हैं, यहाँ पे टीम वर्क होता है। जैसे कि मैंने कहा नेटवर्क, सो नेटवर्क की ताकत समझिए, और नेटवर्क में जिन लोगों को ज्वाइन कर रहे हो उनको क्या बोलना है कि भाई साबुन टूथपेस्ट हेयर ऑयल इस्तेमाल करते हो तो ये साबुन से आपको इतना पैसा मिल सकता है। क्या कहना आपका इसके बारे में? बस, तो बस ये चीज समझनी है सर, नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट समझना है। नौकरी कर यहाँ पे जो लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जब आपको ऐसा लगता है कि नौकरी से डबल आपकी जो सैलरी है उसकी डबल इनकम आपको वेस्टीज में आ रही है, या जितना आप नौकरी में कमा रहे हो उतना आपको वेस्टीज से आ रहा है, तो कोई बात नहीं, उसके बाद आप इफ यू वांट यू कैन लीव योर जॉब। बट मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा, दैट इज योर ओन डिसीजन, ये आपका डिसीजन होता है कि आपको क्या करना है, राइट। बट मेरे हिसाब से कोई भी काम, बिजनेस हो कोई भी हो, काम काम होता है। तो एक चीज हमेशा याद रखो, क्यों इससे क्या हो जाता है कि लोग नेगेटिव हो जाते हैं। अब यहाँ पे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी डिग्री होल्डर वाले लोग हैं, अगर आपने वो पोस्ट देखा है कि नहीं देखा है मुझे पता नहीं, बस खाली मुझे इतना बताओ कि अगर एक प्रोस्पेक्ट जो वेस्टीज में नहीं है, जो मान लो बीकॉम ग्रेजुएट है, बीएससी ग्रेजुएट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान अगर इस पोस्ट को अगर एक बार देख लेता है, जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस लाइन को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 3 साल वेस्टीज करके कार से घूमो, 30 साल डिग्रियां लेकर बेकार घूमो, तो आप एज अ कॉलेज स्टूडेंट या कोई भी इंसान, क्या लगेगा आपको? वो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा? जो वेस्टीज में नहीं है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये मुझे चैट बॉक्स में लिखिएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा? कोई भी इंसान अगर ये लाइन पढ़ता है, 3 साल वेस्टीज करके कार से घूमो, 30 साल डिग्रियां लेकर बेकार घूमो, तो जितने भी डिग्री वाले लोग हैं, आपको क्या लगता है, नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा? वेस्टीज में नहीं है, वो वेस्टीज में नहीं है, वेस्टीज में जुड़ा नहीं है और वो लाइन पढ़ रहा है, तो क्या लगता है, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? ओके, सिर्फ 3-4 लोगों के जवाब मुझे पॉजिटिव आए हैं, बाकी सब नेगेटिव ही बोल रहे हैं। दीपाली मैडम, चलो फिर से रिपीट कर लेता हूँ आपके लिए लाइन। 3 साल यानी कि 3 इयर्स वेस्टीज करके अपनी कार से घूमो, या 30 साल आपके पास जो भी डिग्री है, बीएससी एमबीबीएस, उसको लेकर आप बेकार घूमो। अच्छा, नेगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल सही। बट वेस्टीज के नजरिए से अगर मैं देखूं तो लाइन बिल्कुल सही है, बट मैं प्रोस्पेक्ट के नजरिए से देखूं तो लाइन बिल्कुल गलत है। तो यही चीज आपको वेस्टीज में समझनी है कि आपके कस्टमर्स को क्या चाहिए, उसके हिसाब से अगर आपने उनको बता दिया, राइट, तो उसके हिसाब से आप उसको प्लान बता सकते हैं कि क्या है एग्जैक्टली क्या है वेस्टीज। तो 30 साल डिग्रियां लेकर अगर बेकार घूमने अगर होते, तो मेरे ख्याल से जितने भी लोग आज पढ़े लिखे हैं, एमबीए इंजीनियर है, राइट, इनफैक्ट हमारे कंपनी के मैनेजमेंट भी पढ़े लिखे लोग हैं, अगर डिग्रियां नहीं होती तो वेस्टीज नहीं होता, क्योंकि डिग्रियां नहीं होती तो जॉब नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलता, तजुर्बा नहीं मिलता, तजुर्बा एक्सपीरियंस नहीं मिलता, तो वेस्टीज ही नहीं बनती। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारा काम है कॉन्सेप्ट समझाना, राइट। कौन गुलाम है, कौन नौकर है, कौन करोड़पति है, कौन गरीब है, ये बताना हमारा काम नहीं है। हमारा काम ये है कि सर पैसे कमाने में इंटरेस्टेड हो, अगर आप चाहते हो आपके नौकरी के साथ साथ साइड में अगर 15-20 हजार रुपए की शुरुआत हो जाए, तो सर कैसा रहेगा? कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, देखो कैसे ना नहीं बोलेगा, हाँ ही बोलेगा। कौन नहीं चाहता यार एक्स्ट्रा पैसा? अगर नहीं चाहता है, अगर आपको मिल रहा है तो मुझे दे देना, ठीक है। तो सिंपल लॉजिक है, तो ये चीजें, ये गलतियां मत करो थोड़ा सा भी, ठीक है। ये जस्ट मुझे कवर करना था क्योंकि मैंने रिसेंटली वो पोस्ट देखा था फिर से, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स अगर आप देखोगे, इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस 5 मिनट का बचा है। पहले तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ता है, पब्लिक स्पीकिंग आपकी अच्छी हो जाती है, किसी से डर लगना बंद हो जाता है, हेल्पिंग अदर्स है, यानी कि ये काम ऐसा है कि जहाँ पे लोगों की दुआएं भी आपको मिलेगी। इंडिपेंडेंट ओल्ड एज, ठीक है, आफ्टर 60 ईयर्स ऑल्सो अगर आपका नेटवर्क बढ़ जाता है, ठीक है, आपको किसी के भरोसे पे बैठने की जरूरत नहीं है। इवन एट रिटायरमेंट एज यू कैन एंजॉय योर ओन मनी, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेल्पिंग नेशन टू ग्रो, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जो लोगों को रोजगार दे रहा है, यानी कि जिसके कारण हमारा देश भी आगे बढ़ेगा।
और आपने एक चीज नोटिस की होगी कि अब आप जो भी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो वो बिल में, राइट, आपने देखा होगा कि कुछ टैक्स होते हैं। जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो उसके पीछे का जो टैक्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है। बिल है तभी जाएगा। लेकिन मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे हम बिल नहीं लेते हैं। कल आपने मान लो बालाजी वेफर का पैकेट खरीदा, क्या आपने बिल मांगा? नहीं मांगा। कल मान लो आपने बिस्लरी खरीदा, क्या आपने बिल मांगा? नहीं मांगा। तो जो भी बिना बिल के जो प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सारा पैसा कहाँ जाता है वो आपको पता है, क्योंकि अनिल कपूर भाई साहब ने नायक पिक्चर में आपको समझा दिया। क्योंकि अनिल कपूर जी ने नायक पिक्चर में ये क्यों कहा है, पक्का बिल। आप जो भी खरीदे, माचिस खरीदो या एरोप्लेन खरीदो, पक्का बिल जरूर लेना, बोला है कि नहीं? क्यों बोला है? ताकि वो जो पैसा है वो गवर्नमेंट को जाए, देश के डेवलपमेंट को जाए, बहुत सारी चीजें होती है। यहाँ पे वेस्टीज में तो फ्रॉड होने की टेंशन ही नहीं, क्योंकि जो है जो आमने सामने है, बिल ले लो, पैसा भरो, बिल मिलेगा, बिल बता के प्रोडक्ट ले लो। तो ये सिंपल फैक्ट है सर। कोई ये नहीं बोल सकता नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड कंपनियां होती है, ऐसा नहीं है सर। वी वर्क वेरी लीगली। जो भी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स है उसके हिसाब से वेस्टेज चलती है। वर्क विद फैमिली, फैमिली के साथ काम करने का मौका मिल सकता है, आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो। हेल्थ डेवलप कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाउस वाइफ यानी कि होम मेकर के लिए कितना अच्छा बिजनेस है, घर के काम करने के साथ साथ आप वेस्टेज कर सकते हो, राइट। हर बार क्या होता है, बहुत से घर पे मैंने ये देखा है कि बच्चे मम्मी को पैसा मांगते हैं, मम्मी जॉब नहीं करती, मम्मी जाके फिर रात को जब पापा आते हैं तो उनको समझाते हैं कि इसको ये चाहिए वो चाहिए, राइट। आप अपने आप को इस बिजनेस में इंडिपेंडेंट बना सकते हो। जितनी भी महिलाएं मुझे सुन रही है, इंडिपेंडेंट बना सकते हो घर के काम करने के साथ। अगर आप इस बिजनेस को शुरू करोगे, अगर शुरुआत में 15-20 हजार रुपए की भी अगर इनकम आप हर महीने कमा रहे हो, तो आपको नहीं लगता कि 15-20 हजार रुपए में से हर महीने आप अपने बच्चों को खुद के पैसों से खिलौना लेकर दे सकते हो या उसकी पढ़ाई में आगे इन फ्यूचर काम आ सकता है, राइट। सो बहुत ही प्योर एंड साफ बिजनेस है सर ये, इसमें एक भी खोट नहीं है, राइट। सब कुछ अच्छा है। घर वालों के साथ मिलकर काम करो, किसी को भी ज्वाइन करवाओ, कोई टेंशन नहीं है, राइट। टीम के साथ काम करो, टीम के पास से सपोर्ट मिलता है, बहुत सारी चीजें हैं। अनलिमिटेड इनकम है, इम्पैक्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। आज अगर मैं महीने का फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर 5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद अगर कल कोई मेरा लड़का या लड़की मेरे बिजनेस को संभाल रही है, तो उसको 0 से शुरू करना पड़ेगा या 5 लाख से शुरू करना पड़ेगा? डेफिनेटली 5 लाख से शुरू करना पड़ेगा। हमने तो जिंदगी 0 से शुरू की है सर, लेकिन हमारे बच्चों को तो एटलीस्ट 0 से शुरू नहीं करना पड़े। तो सोचिए इसके बारे में, बहुत सारी चीजें आपको मिलती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मुझे पता है कि बहुत से लोगों ने अगर जब पहली बार ब्लेजर पहना होगा, टाई पहना होगा, मीटिंग में गए होंगे, तो एक अलग सी फीलिंग आती है सर। आज आपने 6 बजे और 8 बजे वाले ट्रेनिंग में जो मैं और चिंतन जी करते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत से लोग आते हैं, आपने देखा होगा बहुत से लोग आते हैं, राइट। लोगों की लाइफ चेंज हो गई वेस्टीज की वजह से। तो मुझे एक बात बताओ, गलत क्या है? जब इतनी सारी चीजें अगर आपको मिल रही है तो मेंबर बनाने में तकलीफ क्या है? बस मुझे ये बताओ। सिंपल कॉन्सेप्ट है सर, यू विल गेट एवरीथिंग। आपको नाम, पैसा, इज्जत, सब कुछ, फॉरेन ट्रिप, एवरीथिंग, सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से सर, सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से और करवाने से, इतना ही है सर। साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जिसके घर पे भी रहेगा उसको आप प्लान बता सकते हैं। जो साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, शैम्पू ये सब नहीं इस्तेमाल करता है उसको प्लान बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि खरीदेगा ही क्या। अब एक सवाल का मैं जस्ट जवाब देना चाहूंगा, अगर आपके पास कुछ सवाल है तो मुझे पूछ सकते हो, लेकिन फिलहाल एक सवाल जो आपको हर बार आता है वो है कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं, बराबर है? अगर आप किसी को प्लान बता रहे हो, किसी दोस्त के साथ अगर आप शेयर कर रहे हो, तो आप बोल रहे हो कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं, सामने वाले ने पूछ लिया कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझे पूछा था कि यार सचिन तुझे तो पता है यार अपनी कंडीशन नहीं है अभी फिलहाल यार, देख भाई मैं नारियल तेल इस्तेमाल करने वाला आदमी हूँ, तो अगर मुझे बोलेगा अश्योर का तेल इस्तेमाल कर यार, तो यार इतना महंगा तेल यार बालों में लगाने के लिए यार मेरी उतनी हैसियत तो नहीं है यार, कहाँ से लाऊं इतना पैसा, राइट? कहाँ से लाऊं इतना पैसा? बराबर, प्रोडक्ट्स महंगे हैं ऐसा उसने मुझे कहा था। तो मैंने उससे कहा था देख भाई आज मैं तुझे यहाँ पे प्रोडक्ट्स बेचने के लिए थोड़ी ना आया, उसका नाम नीलेश था। बोले यार प्रोडक्ट बेचने के लिए थोड़ी ना आयो नीलेश, यार प्रोडक्ट बेचना होता है तो मैं अंबानी के पास नहीं जाता स्कीम लेकर, या किसी भी किराना दुकान में मैं जाऊं, मैं बोलूंगा भाई नया प्रोडक्ट है, नई कंपनी है, थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स रख लो, तो रख लेगा। भाई यहाँ पे आज मैं तुझे प्रोडक्ट्स बेचने के लिए नहीं आया, यहाँ पे आज मैं तुझे ये बताने के लिए आया हूँ कि कैसे ये जो तेरे सामने रखे हुए प्रोडक्ट्स है, इन सामने रखे हुए प्रोडक्ट से हर महीने तेरे को 20,000 कैसे आएगा ये बताने के लिए मैं आज तेरे पास आया हूँ। अब मैंने नीलेश को 20,000 इसलिए बोला क्योंकि वो नौकरी कर रहा है, उसकी सैलरी है 20,000 रुपए की। अब अगर अगर एक बंदे के घर पे अगर नौकरी से अगर 20,000 रुपए आ रहे हैं,
और अगर साइड से अगर उसको 20,000 रुपए आने के चांसेस है, मैं उसको ये बता रहा हूँ कि 20,000 तो आ ही रहे, बट अगर हर महीने 20,000 अगर तुझे ये प्रोडक्ट्स कमा के देंगे, ये प्रोडक्ट्स तुझे 20,000 ला के देंगे, तो बता क्या तू एक बार मैं जो कह रहा हूँ वो तू सुनना चाहेगा? क्या तेरे पास 15 से 20 मिनट होंगे ताकि मैं तुझे ये बता सकूं कि कैसे ये तेरे सामने रखे हुए प्रोडक्ट्स तुझे हर महीने 20,000 ला के देंगे? तो अब बता क्या जानना चाहेगा? ये सामने रखे हुए प्रोडक्ट्स महंगे क्यों है, या इन प्रोडक्ट से हर महीने 20,000, 30,000, 50,000 की इनकम कैसे कमा सकता है उसके हिसाब से बता क्या करना चाहेगा? प्रोडक्ट्स महंगे क्यों है, या इन प्रोडक्ट से हर महीने 20,000 कैसे कमा सकता है, ये जानना चाहेगा। तेरे पास दो ही ऑप्शन है, तो मैं से एक ही चीज बताऊंगा, ये मत बोलना कि दोनों बताना। तो मेरे दोस्त जो था नीलेश, उसने मुझे ये बताया कि यार बता 20,000 कैसे आएंगे। मैंने बोला क्यों, आप तो ये पहले तो ये जानना चाहता था प्रोडक्ट्स महंगे नहीं है। बोलते यार छोड़ना यार, अगर ये प्रोडक्ट से 20,000 अगर आ गया तो कौन सा प्रोडक्ट महंगा लगेगा बता। तो सिंपल चीज यही है, प्रोडक्ट्स महंगे लग रहे हैं यार, इससे तो बिजनेस करने के लिए कह रहे हैं ना। ठीक है, अगर ऐसा रहता तो मैं आलिया भट्ट के पास नहीं जाऊँ प्लान बताने के लिए, दीपिका पादुकोण के पास नहीं जाऊँ कि मैडम देखो बहुत बढ़िया इनकम है, साइड इनकम कमा सकते हो आप। सीधा कॉन्फिडेंस से ही बोलना है। इसका मतलब ये नहीं है कि सर ये बिजनेस सिर्फ उन लोगों के लिए जो गरीब है या जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। आपने 6 बजे और 8 बजे वाली मीटिंग में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, आपने देखा होगा अभी रिसेंटली हम लोग ने गुजरात से पालनपुर से अमृत भाई पोसी जो प्रेसिडेंट है डायमंड मर्चेंट वहां के, है कि नहीं, उनको भी बुलाया था। करोड़ों रुपया है लेकिन फिर भी आज वेस्टीज कर रहे हैं पैशनेटली, क्योंकि लोग नेटवर्क मार्केटिंग का जो फॉर्मूला है वो समझ चुके हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, फॉर्मूला क्या है, इसमें बिजनेसमैन क्यों जुड़े हैं, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अगर मैं आप लोगों को एक बड़ी सी दीवार है या एक 2 माले का घर है, 2 माले का घर है, अगर मैं उसको तोड़ने के लिए कहूँ, आपको उसको तोड़ना है और मैंने आपको एक हथौड़ा दिया हाथ में, दैट्स इट, या 1 माले का घर है जो भी है, तो आप दिन में कितना घंटा काम करोगे? मैंने आपको बोला भाई ये घर है ये तोड़ना है, आप अपने हिसाब से आपको हथौड़ा मार मार के उस घर को तोड़ना है, आप कितना घंटा काम करोगे मुझे बताओ, चैट बॉक्स में लिखो जल्दी। विवेक सर कह रहे 12 घंटा काम करेंगे, दर्शना मैडम कह रहे कि 8 घंटा, कनोभाई पटेल सर कह रहे कि 6 घंटा, दिव्या मैडम कह रहे 7 से 8 घंटा, शैलेश जी कह रहे 8 घंटा, मैक्स 10 घंटा। सर हथौड़ा मारना है, आप कंटिन्यूसली 10 घंटा हथौड़ा मार लोगे। विक्रांत देसाई जी कह रहे 5 घंटा, वेरी गुड। दीपाली मैडम कह रहे 1 घंटा, 8 घंटा, ओके, 6 से 8 घंटा, 4 घंटा, ओके, 6, 2, ओके फाइन। तो मेरे ख्याल से 6 से 8 मुझे ज्यादा बार दिखाई दिया है। सागर सर कह रहे 5 से 6 घंटा, ओके। तो आप मान लो, चलो अगर एग्जाम्पल, चलो 10 घंटे आप काम कर रहे हो, ठीक है, घर तोड़ना है एक दिन, आप 10 घंटे काम कर रहे हो, ठीक है। अब दूसरे दिन आप अपने 5 दोस्तों को और लेकर आ रहे, कितने दोस्तों को? 5 दोस्तों को, और वो भी अगर 10 घंटा काम कर रहे हैं, तो टोटल कितने घंटे हुए? आप 10 घंटा दे रहे हो, अगले दिन आप 5 दोस्तों को और लेकर आए, तो वो भी 10 घंटा काम कर रहे हैं, यानी कि आपका 10 घंटा और आपके 5 दोस्तों का 10 घंटा, टोटल कितने आवर्स हो गए? 60, वेरी गुड, 60 घंटा, ठीक है। पहले दिन कितने घंटे का काम हुआ मेरा? पहले दिन जब आप अकेले थे तब कितने घंटे का काम हुआ मेरा? 10 घंटे का, क्योंकि आपने 10 घंटा काम किया। लेकिन दूसरे दिन मेरा 60 आवर्स का काम हुआ। तो पहले दिन 24 घंटे में से सिर्फ 10 घंटे का काम हुआ, और दूसरे दिन 24 घंटे में से 60 घंटे का काम हुआ। ऐसे ही जब आपका नेटवर्क बढ़ेगा, ऐसे ही जब आप अपने दोस्तों को लेकर आओगे, ऐसे ही जब आप आपके दोस्त आपके दोस्तों को लेकर आएंगे, ऐसे ऐसे करके नेटवर्क बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा, टीम बढ़ेगी, वैसे आपका 24 घंटे में 4,000 घंटे का भी काम हो सकता है, 10,000 घंटे का भी काम हो सकता है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये सिंपल कॉन्सेप्ट बड़े बड़े बिजनेसमैन समझ चुके हैं कि यार मेरे फैक्ट्री में 40 लोग अगर काम कर रहे हैं, और यार सो 4,000 लोग अगर काम करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में, 4,000 लोगों की टीम, 40,000 लोगों की टीम प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, तो कितना फायदा हो सकता है। और ये मत समझना कि लोगों को भी लोग कम है, इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, एंड वेरी थोड़ी सी गुड न्यूज भी है कि आने वाले कुछ सालों में हम चाइना को भी ओवरटेक कर लेंगे पॉपुलेशन के मामले में।
डायरेक्ट सेलिंग के लिए गुड न्यूज है, बट देश के लिए गुड न्यूज नहीं है। तो टेंशन मत लीजिएगा, पॉपुलेशन बढ़ते ही रहता है। सो बहुत सारे लोग है जो आपको मिलेंगे एंड आप उनको ज्वाइन करवा सकते हैं। तो पहले दिन मेरा 10 घंटे का काम हुआ, लेकिन अगले दिन जो आप 6 लोग थे, मेरा 60 घंटे का काम। तो जितना बड़ा मेरा नेटवर्क उतनी बड़ी मेरी ताकत। इसको आप बहुत से ट्रेनिंग्स में आपने सुना होगा, टाइम मल्टीप्लीकेशन डुप्लीकेशन जो होता है। सो ये मल्टीप्लीकेशन एंड डुप्लीकेशन का बिजनेस है, राइट। मल्टीप्लाई होते रहता है, डुप्लीकेट होते रहता है। सो दिस इज अ वे नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा, अब किसी को अगर कुछ सवाल है तो मुझे पूछ सकता है। मैंने आपको कुछ चीजें समझा दी है जो बेसिक चीजें हैं। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, पैसा चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग करो और बहुत सारी चीजें आपको इससे मिल सकती है। किसी ने सवाल पूछा है कि अगर कोई ऑन एंड ऑफ फ्रॉम लास्ट 3 years इन्वेस्टीज, मतलब कभी कर रहा था कभी नहीं कर रहा था, बट नाउ स्टार्टिंग टू बिल्ड हिज नेटवर्क, मतलब अभी फिर से शुरू कर रहा है। तो प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले लोग पूछते कि आपको कितना टाइम हुआ है वेस्टीज में और आपकी करंट इनकम क्या है। तो क्या बताना, ओके। यूथ के लिए वेस्टीज बेस्ट है सर, यस ऑब्वियसली। एडवोकेट को कैसे कन्विंस करें, तो सर मुझे पर्सनली कॉल करो, राइट। तो मैं आपको उस पर गाइड कर पाऊंगा एडवोकेट को कैसे कन्विंस करें। देखो, किसी को कैसे कन्विंस करना है मैं पहले एक चीज समझा दूंगा। डॉक्टर होगा तो पहले ऑब्वियसली उसको पहले नीड आपको आइडेंटिफाई करनी है कि एज अ डॉक्टर इसको क्या चाहिए रहेगा। ठीक है, जितने भी अभी डॉक्टर है तो मैं पहले उसको पैसे के बारे में बात करने नहीं चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे से ज्यादा कमा रहा है। ठीक है, तो पहले मैं उसको एयर प्यूरिफायर वगैरह ये सब पिच करने की कोशिश करूंगा, रिलेशन बनाऊंगा, है कि नहीं। रिलेशन बनाऊंगा, रिलेशन बन जाएगा। कभी ना कभी तो वो पूछेगा कि भाई तू करता क्या है, बस करता क्या तुझको बता दूंगा, है कि नहीं। किसी किसी एक डॉक्टर का एग्जांपल दे दूंगा या किसी एक डॉक्टर के ट्रेनिंग में बिठा दूंगा। तो ये सारी चीजें हैं, धीरे धीरे करके रिलेशनशिप डेवलप करूंगा। हर एक का अपना अपना तरीका होता है, बट मुझे पता है कि एक डॉक्टर को अगर मैं डायरेक्ट पैसों की बात करूं तो शायद बोलेगा ये यार ये कल का आया मुझे समझाने के लिए। तो मैं हो सकता है मैं पहले प्रोडक्ट से पिचअप करूं। एडवोकेट को भी ये हो सकता है कि एडवोकेट अगर पैसे वाला हो तो डेफिनेटली उसको बड़ी बड़ी चीजों में इंटरेस्ट होगा। एयर प्यूरिफायर वाटर प्यूरिफायर पहले मैं पिच करना चाहूंगा उसके पास। ठीक है, तो ये चीजें भी हो सकती है। अच्छा, जिन्होंने कहा है कि कैसे उसको क्या बोले कि 3 साल हुए वेस्टीज में, लोग पूछते कि आप कितना कमा रहे हो। ठीक है, आप कितना कमा रहे हो, आपका लेवल क्या है, आपका इनकम क्या। देखो, ये बहुत से लोग पूछते हैं कि आप कितना कमा रहे हो, तो डायरेक्ट उनको पूछ लो कि सर आप कितना कमाना चाहते हो। मैं कितना कमा रहा हूँ वो तो छोड़ दो, लेकिन आप कितना कमाना चाहते हो। और अगर मैंने तो उसका बोल सकते हो, देखो फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने तो अभी शुरुआत की है, लेकिन मैं जान सकता हूँ कि आपके सवाल बेसिकली क्यों पूछ रहे हो। हमेशा याद रखिए कि अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो डेफिनेटली उसके पीछे रीजन है। तो अगर मान लो जैसे कि विवेक सर, अगर आप मुझे ये सवाल पूछ रहे हो कि आप कितना कमा रहे हो, तो पहले तो मैं ये पूछूंगा कि विवेक जी, क्या मैं आपसे एक चीज समझ सकता हूँ कि आप बेसिकली क्या जानना चाहते हो, यानी कि बेसिकली क्यों पूछ रहे हो आप ये सवाल। मतलब देयर माइट बी सम रीजन, है कि नहीं विवेक जी, इसके पीछे। तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा एटलीस्ट कि क्यों पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ, है क्या नहीं। तो बोलते नहीं यार मुझे जानना है कि लोग कितना कमाते हैं इसमें। तो आप एग्जांपल्स दे दो, आपके पास सक्सेस स्टोरीज है बहुत सारी। और क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर दो कि सर लोगों का तो छोड़ दो, लेकिन आप कितना कमाना चाहते हो मुझे ये बताओ। राइट, तो जो भी आपको जवाब देना है एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ देना है, राइट। बेसिक चीजें, बेसिक क्वेश्चंस। अभी यहाँ लेटेस्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का भी मॉड्यूल मैंने एक बनाया है, तो उसमें भी बहुत सारी ऑब्जेक्शन जो है, ये जो चीजें है कि आप कितना कमाते हो, ये सब का भी एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है एक मैंने नया मॉड्यूल बनाया है, उसके ऊपर भी बहुत जल्दी ट्रेनिंग ले लूंगा। बट एक ही चीज है, पहले जानो कि सवाल क्यों पूछा। कि सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बट सर क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने यही सवाल क्यों पूछा कि आप कितना कमा रहे हो, इसके पीछे का रीजन जान सकता हूँ मैं। तो कुछ ना कुछ बताएगा कि नहीं बहुत से लोग फ्रॉड है, चीटिंग करते हैं, कमाते नहीं है कि नहीं, बराबर बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ ना कुछ वो सामने वाला बोलेगा। तो देखो आपको पॉइंट्स पकड़ने कि इन्वेस्ट करना पड़ता है या चीटिंग है। मतलब दो चीजें इससे मुझे पता चली कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, लेकिन जो भी जानता है वो नेगेटिव जानता है। दूसरा कि इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन आपको पता है कि वेस्टीज में इन्वेस्ट नहीं। तो आपको फिर सर ये सवाल को थोड़ा आगे लेके जाना है कि सर आपको ऐसा क्यों लगता है सर कि इसमें फ्रॉड चीटिंग होती है और इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो बोले यार मैंने वो पिछले वाले कंपनी वाला कोई तो आया था प्लान बताने के लिए, लेकिन नहीं, तो 6,000 रुपए मैंने भरे, बोला इतना पैसा आएगा, कुछ नहीं आया और उसके बाद फिर 6,000 रुपए वापस भी नहीं आए।
तो इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है कि सर अगर यहाँ पे बिना पैसा अगर मिले, अगर आपका जो 6,000 गया है, अगर वो इसमें वेस्टीज में 2 महीने के अंदर अगर रिकवर हो जाए तो सर कैसा रहेगा? 6,000 गया उसने मुझे बोला, तो सर यहाँ पे बिना पैसे पहले अगर वो 6,000 अगर आपको रिकवर करना है तो कैसा रहेगा? तो बोलेगा अच्छा रहेगा। तो सर क्या आपके पास 15 से 20 मिनट है ताकि मैं ये चीजें आपको समझा सकूं? राइट, तो बस हो गया। लेकिन सर फिर वो बोलेगा कि प्रोडक्ट्स के लिए पैसा भरना पड़ रहा है, तो सर ये इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ? जो सामान आप डीमार्ट से ला रहे थे वो वेस्टीज से लाना है, और यही रास्ता है सर। पहले तो मैं आपका 6,000 रिकवर करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि महीने का 60,000 कैसे कमाना है। तो बोलो सर, तो ये आगे बढ़ते हैं, वरना फिर जाने दो। कभी कभार आपको भी है ना डिफेंसिव, मतलब थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ेगा कि देखो सर पहले तो 6,000 क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। वो बोलेगा सर प्रोडक्ट के लिए तो पैसा भरना पड़ेगा, तो डीमार्ट से तो प्रोडक्ट ला ही रहे थे ना, खाली टूथपेस्ट चेंज करना है सर। पहले आप बाबा जी का ले रहे थे, तो अभी आप अपना खुद का टूथपेस्ट इस्तेमाल करोगे। तो बोलेगा खुद का कैसे हो गया? तो वेस्टीज क्या? तो सर बिजनेस भी तो आप वेस्टीज का ही करोगे ना, तो खुद का ही टूथपेस्ट हो गया। तो इस तरीके से जवाब देना है सर। तो थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस लगता है, थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर लगता है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप बिजनेस डेवलप करते रहोगे वैसे वैसे आपको आ जाएगा। और भी कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। पायल शर्मा मैडम कह रहे हैं बिल्कुल सर, सेम मेरे साथ हुआ यही, जो भी क्वेश्चन आंसर आप कर रहे हो। ओके, यह तो होता ही है, तो लोग पूछते ही है। एक्सप्लेन प्लीज, प्रोडक्ट कॉस्टली होने के कारण मोस्टली ज्वाइन नहीं करते हैं लोग। तो उनको वही बताना है सर, आज मैं आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए थोड़ी ना आया हूँ। आज मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि कैसे ये सामने रखे हुए जो प्रोडक्ट्स है आपके, राइट, डिपेंड करता है। करो जैसे कि मैंने नीलेश का एग्जांपल दिया, तो वो 20,000 कमा रहा था, तो मैंने उसको 20,000 बताया। लेकिन जो महीने का 1 लाख 1.5 लाख बता रहा है उसको 20,000 मत बता देना। मैंने उसको ये कहा था कि नीलेश आज मैं तेरे सामने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए थोड़ी ना आया हूँ। आज मैं तुझे ये बताने के लिए आया हूँ कि ये सामने रखे हुए प्रोडक्ट्स अगर तुझे हर महीने 20,000 रुपए कमा के दे, तो बता क्या करना चाहेगा? प्रोडक्ट्स महंगे क्यों है क्या, या यही प्रोडक्ट्स तुझे हर महीने 20,000 कैसे कमा के दे? लेकिन दोनों में से एक ही चीज बताऊं। तो उसने बोला नहीं 20,000 के बारे में जानना, तो मैंने 20,000 के बारे में बता दिया। और सर प्रोडक्ट्स महंगे नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी। अगर आप वेस्टीज के भी, अगर आप बाकी, अगर आप मार्केट में, सुपर मार्केट्स में अगर आप जाते हो, आपने देखा होगा कि बहुत से प्रोडक्ट्स वेस्टीज से भी महंगे हैं, बट फिर भी लोग उनको खरीदते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान प्राइस के ऊपर है, बट बहुत से लोग प्राइस को कॉम्प्रोमाइज करके क्वालिटी भी देखते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट्स में क्वालिटी भी है, हमारे प्रोडक्ट्स में रिजल्ट भी है। और सर हमारे प्रोडक्ट्स में एक चीज एक्स्ट्रा है सर, वो आपको लेना है तो ले सकते हो। एक चीज एक्स्ट्रा है कि हर महीने आप हमारे प्रोडक्ट्स आपको कुछ ना कुछ पैसे वापस देकर जाएंगे। तो बोलेगा वो कैसे? सर 15 से 20 मिनट है ताकि इसके बारे में डिटेल बात हो सके। बस फिर तो प्लान बताना ही है, और प्लान कैसे बताते हो? तो आपका प्लान ने आपको बता ही दिया होगा। अच्छा, एक और चीज, डोर टू डोर सेलिंग नहीं करना है। ये डोर टू डोर सेलिंग नहीं करना है, हर एक के घर में बेल जाके प्रोडक्ट बेचना नहीं है। ये सेलिंग नहीं है, राइट। ये यू नो सेल्समैन बिजनेसमैन में फर्क होता है। बिजनेसमैन बनना है, सेल्समैन नहीं बनना है। ठीक है, जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वैसे आप किसी को कॉन्सेप्ट समझा दो और ज्वाइन करवा देना। ठीक है, तो ये डोर टू डोर वाला बिजनेस नहीं है। पहले आप कमा लो फिर मुझे बताओ। पहले उनको पूछो कि सर कहीं ना कहीं क्या आपको डाउट हो रहा है इसके पीछे कि इसमें पैसे नहीं कमाए जाते? पहले तो वही पूछना है कि सर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि पहले आप कमा लो? मतलब कहीं ना कहीं क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें पैसे लोग कमाते नहीं है? मैं तो कमा लूंगा सर, मैं तो आपको बता दूंगा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों? आपको पूछना है कि क्यों सर प्रोडक्ट्स महंगे। सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रोडक्ट्स महंगे है कि नहीं? तो सवाल के ऊपर एक सवाल करो थोड़ा सा, कि पहले जानो तो सही। देखो कोई भी इंसान सवाल पूछता है उसके पीछे एक रीजन होता है, वो रीजन आपको जानना है। अगर वो रीजन, वो प्रॉब्लम अगर आपको पता चल गया तो आप उसको सोल्यूशन दे सकते हैं। सिंपल सा यही। अगर देखो सर मैं एज अ कस्टमर अगर आपसे ये सवाल करूँ ना कि नहीं पहले आप कमा लो फिर मैं देखता हूँ करके, है कि नहीं पहले आप कमा लेना, तो आपने शायद प्लान में ना सर करोड़ों की बातें की होगी, लाखों की बात की होगी, इसलिए वो बोल रहे कि भाई पहले तू कमा ले फिर मैं आऊंगा। मतलब उसको आप जो आप बात कर रहे हो उसको बिलीव ही नहीं हुआ है, या तो जो भी है उसके सर के ऊपर से गया होगा, या तो उसको ऐसा लगा रहेगा कि भाई ये क्या मतलब कुछ भी पका रहा है, कुछ भी बोल रहा है, ऐसा लगा होगा उसको।
है कि नहीं? लेकिन कोई भी इंसान अगर नीड आइडेंटिफाई करके, अगर मैं एक नौकरी करने वाला आदमी हूँ, मुझे अगर कोई आप लोग आके बोल रहे हो कि सचिन जी नौकरी करने के साथ साथ ऊपर अगर साइड बिजनेस में से अगर हर महीने 40,000 एक्स्ट्रा आ गए तो क्या, तो मतलब कैसा रहेगा आपके लिए? मैं बोलेगा यार अच्छा रहेगा, बता क्या है, राइट? तो डिपेंड करता है, स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। ओके, आजकल ऑनलाइन मीटिंग करें या पर्सनल मीटिंग्स करें, प्लीज बताएं सर। डिपेंड अपॉन कंफर्ट जोन आपका क्या है। बंदा दूर है, ऑनलाइन कर लो, पर्सनल अगर मिल सकते हो, अगर वो पर्सनल मिलने के लिए रेडी है, अगर आपको वो सेफ लग रहा है, देन गो फॉर पर्सनल मीटिंग, देन गो फॉर पर्सनल मीटिंग। अगर वो बंदा इंटरेस्टेड है, आपने इनवाइट कर ले, अगर वो जानना चाहता है तो पर्सनल मीटिंग करिए, बट सारे प्रिकॉशंस के साथ, सेफ्टी के साथ, ठीक है? वरना तो ऑनलाइन है ही। सर आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है? अच्छा, इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको भेज दूंगा, मेरा नंबर भेज दूंगा, एंड फिर इंस्टाग्राम, अच्छा इंस्टाग्राम का पूछ रहे हो? इंस्टाग्राम में आप सचिन, आई डोंट नो, मैं इंस्टाग्राम इतना यूज नहीं करता हूँ, मैं फेसबुक पे हूँ और व्हाट्सएप पे हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर रिपर्चेस नहीं करते, क्यों नहीं करते? सिंपल हिसाब, क्योंकि मुझे ये विश्वास होना बंद हो गया है कि ट्रूमैन डीओ मेरा घर चला सकता है और क्या चल रहा है वाला डीओ मेरा घर चला सकता है। मैंने सिंपल से एक ही कहा था कि अगर ऐसा मेरे माइंड में अगर ये बैठ गया है कि ट्रूमैन का डीओ अगर घर मेरा नहीं चला सकता, ठीक है, बट सॉरी, क्या चल रहा है वाला डीओ मेरा घर को नहीं चला सकता, बट ट्रूमैन डीओ मेरा घर चला सकता है, तो मैं ट्रूमैन डीओ ही खरीदूंगा हर महीने। अगर मैं बिजनेस के प्रति सीरियस हूँ, मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, मुझे वेस्टीज के लिए मैं पैशनेट हूँ, तो मैं रीपर्चेस करूंगा ही। क्योंकि जब सर्फ एक्सल मेरे घर पे अगर हर महीने आता था, राइट, तो अपना अल्ट्रामेटिक क्यों नहीं आ सकता है? जब मैं हर महीने रिपर्चेस करता था किराना की दुकान से, तो मैं हर महीने वेस्टीज में रिपर्चेस क्यों नहीं कर सकता? सिंपल है। ओके, तो डोंट वरी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर हम और भी क्वेश्चंस करेंगे आगे चल के। तो थैंक यू वेरी मच। और ये नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा बहुत से बेनिफिट है, पैसा ही सब कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं एंड आपको नेटवर्क मार्केटिंग से मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल। कल फिर से मिलेंगे 6 बजे और 8 बजे में, और चिंतन जी आपके साथ होंगे। सो तब तक के लिए विश यू वेल, एंड कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज पूछनी हो, डायरेक्टली आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर बस मैं एक बार आपको सेंड कर दे रहा हूँ। अच्छा, अगर कुछ कुछ लोग मुझे पूछ रहे हैं सर आपके लास्ट मंथ की इनकम क्या है सर? एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर वेस्टीज में एम्प्लॉय हूँ, मतलब मैं जॉब कर रहा हूँ यहाँ पर, राइट? मैंने नंबर आपको भेजा है कि एक बार चेक कर लीजिए, मैं आपको फिर ये मेरा वाला समझा दूँ। 7428790511। अच्छा, जो लोग मुझे कह रहे हैं कि आपकी लास्ट मंथ की इनकम क्या है, तो सर एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ। बहुत से लोग नए लोग सोचते हैं कि अच्छा वहाँ खुद तो नौकरी कर रहा है और हमें ज्ञान बांट रहा था अभी, है कि नहीं, कि साबुन में क्या है गलत, क्या है मेंबर बनाने वाले काम में गलत क्या है, तो खुद क्यों नहीं कर लेता? अच्छा, कितने लोगों में ये सवाल आया है, सच सच बताइए और मुझे उसमें यस करके लिखिएगा। कितने लोगों को ऐसा लगा कि यार खुद खुद नौकरी कर रहा है और खुद हमें बोल रहा है बिजनेस करने के लिए? कितने लोगों को लगा? सर सर बताइए दिल से। देखो मैंने कहा था मैं ऐसे ट्रेनर ट्रेनिंग नहीं करता हूँ, मैं ऐसे फ्रेंड ट्रेनिंग करता हूँ कभी। चलो, 4-5 लोगों की यस आया। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, वेस्टेज कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि हम एम्प्लॉइज बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि अब मान लो विवेक सर है, ठीक है, विवेक उपाध्याय जी आपने लिखा है यस, एंड और भी लोगों ने लिखा है, गोविंदा जी ने लिखा है। कल को सर मान लो अगर आप टीम बना रहे हो, ठीक है, कल कोई टीम बना रहे हो, मैं आपके एरिया में आके ट्रेनिंग कर रहा हूँ और आपके टीम के 2-3 बंदों को मैंने ऐसा बोल दिया कि भाई ये विवेक सर में क्या रखा है, आप एक काम करो मेरे साथ आ जाओ, है कि नहीं? तो ये हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण यू नो देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट, देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके कारण वी आर नॉट अलाउड, बट डोंट वरी, मेरे भी कुछ अलग प्लान्स है। सो लेट्स सी। सो ड्यू टू सम रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी वी आर नॉट अलाउड। और यहाँ पे मेरे कलीग आ गए चिंतन जी, सो थैंक यू सो मच चिंतन जी, मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे हो गया है। नाउ ओवर टू यू, यू कैन कैरी ऑन। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, इट वाज अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन। और जैसे कि लोगों की डिमांड थी कि सचिन सर को बुलाइए, और सचिन सर आज आप छा गए हो, मतलब कि मैं देख सकता हूँ, आप भी देख सकते हो कि इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए।
सो रियली थैंक यू सो मच सर, आप ने आज बहुत अच्छा ट्रेनिंग रखा है। इवन के आप लीव पे हो और आज ट्रेनिंग नहीं, तो भी आपने आपका इतना अच्छा सपोर्ट किया है। सो थैंक यू सो मच सर, एंड रियली के मतलब के लोग बोल रहे हैं कि ऐसी ट्रेनिंग करते रहेंगे, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि सचिन सर वापिस से ये सब ट्रेनिंग, ये जो ट्रेनिंग से वो बार बार करते रहेंगे, उन लोग दोपहर के टाइम पे करेंगे, क्योंकि शाम को आपको भी पता है कि 6 बजे और 8 बजे हम लोग कुछ लीडरशिप ट्रेनिंग करते हैं, तो अच्छे अच्छे लीडर्स इनवाइट करते हैं, तो आपका नॉलेज बढ़े। बट सचिन सर दोपहर को 3 से 5 के स्लॉट में हफ्ते में एक आध बार आपके साथ आएंगे, और ये अच्छे अच्छे उनके जो भी मॉड्यूल्स हो यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप लोग टेलीग्राम पे देखते हो या तो व्हाट्सएप में देखते हो कि ट्रेनिंग कंडक्टेड बाय सचिन चिकाट है, तो प्लीज वो ट्रेनिंग को आप ज्यादा अटेंड कीजिए, ज्यादा प्रमोट कीजिए, ताकि अच्छे से अच्छा नॉलेज लोगों के साथ शेयर कर सके। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और मैं आपको बताना चाहूंगा कल शाम को 6 बजे एक बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग होने जा रही है, जिसका नाम है लीडिंग लेडीज। गुजरात के एक हमारे यूनिवर्सल ग्राउंड डायरेक्टर है मिस हेतल कोरी, जिन्होंने बहुत ही छोटी एज में यूनिवर्सल ग्राउंड डायरेक्टर लेवल अचीव किया है, और बहुत ही बढ़िया कल आपके सामने वो ट्रेनिंग करने वाले, लीडिंग लेडीज ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का नाम है। उनकी जो जर्नी रही है वेस्टेज के साथ, वो भी कल शाम को 6 बजे वो शेयर करने वाले हैं। तो उसका लिंक जो है हम लोग अभी विद इन हाफ एन आवर या तो 1 आवर के अंदर टेलीग्राम पे, सचिन जी के जो टेलीग्राम है उसके ऊपर, या तो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगा, तो वो भी आप अटेंड कीजिए। और शाम को 8 बजे महाराष्ट्र के हमारे एक डायनेमिक लीडर है मिस्टर रामा सोलंकी, तो उनका ट्रेनिंग है कल शाम को 8 बजे, और 6 बजे है हमारे गुजरात के यूनिवर्सल ग्राउंड डायरेक्टर मिस हेतल कोरी। तो कल की शाम की 6 बजे और 8 बजे की ट्रेनिंग में आप जरूर से आइएगा, ताकि आपका नॉलेज और बढ़े और आपका नेटवर्क और हेल्थी हो। सो थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट, आज यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट ज्वाइन हुए हैं, तो थैंक यू सो मच, आपने आपका कीमती समय दिया। और वंस अगेन गुड मॉर्निंग, विश यू वेल्थ, घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम, स्टे हेल्थी, एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। Thank you so much.